अब भगवत गीता में जैसे स्टार्ट हुआ था कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अब विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन ने भगवान की स्तुति यानी भगवान का गुणगान किया, भगवान को ग्लोरीफाई किया। अब वही जो ग्लोरिफिकेशन जो विराट रूप अर्जुन को दिख रहा है वो संजय को भी दिख रहा है। तो अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पे क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र पे। तो संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं स गद गदम भीत भीता प्रणमया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, तो संजय कहाँ बता रहे हैं, ये हस्तिनापुर में, कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार किया। तो अर्जुन जो है, वैसे देखा जाए तो भगवान को वो भगवान नहीं मानता था, वो अपना मित्र मानता था, मगर जब उसने विराट रूप देखा तो उसके भी पसीने छूट गए और उसने भी हाथ भगवान को जोड़ लिया। इसलिए एक चीज कॉमन होती है भगवान में, चाहे हम किसी भी भाव में भगवान को देखें, चाहे हम अपने पति के भाव में देखें, चाहे हम सखा भाव में देखें, मगर ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, भगवान तो भगवान है। मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो उनकी अथॉरिटी को देखते हुए यानी उनकी इस ऐश्वर्य को देखते हुए, इस विराट रूप को देखते हुए अर्जुन हाथ जोड़ के और अवरुद्ध यानी जैसे हम डर जाते हैं ना एकदम से, क्या बोलें, तो अर्जुन को वैसा फील हो रहा है कि मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा। तो अब अर्जुन बोलेंगे आगे इसी श्लोक के। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संगा। अर्जुन अब कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश। अब ऋषिकेश का मतलब क्या है, इंद्रियों के स्वामी। तो कई बार लोग ऋषिकेश का एक मतलब भी निकालते हैं कि एक ऐसी जगह ऋषिकेश में जहां पे राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग करी जाती है, तो वो ऋषिकेश सही नहीं है। ऋषिकेश का मतलब ये नहीं कि बोट लेके उतर गए, ऊपर से आए और गंगा नदी में जू जू करके राफ्टिंग करा। तो इसलिए नहीं, ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के स्वामी, भगवान का नाम पड़ा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। तो ये है इसका मतलब। कई लोग सोचते हैं कि कोई ऋषि थे, उनके बाल आ गए तो वो ऋषिकेश हो गया। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। जब भगवान का नाम लिया जाता है, देखो नाम की गुणगान भी कर रहे हैं अर्जुन। चैप्टर क्या चल रहा है, विराट रूप। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि अर्जुन नॉर्मली में भी बहुत गुणगान कर रहे हैं कि आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, कि जब भगवान का नाम लिया जाता है तो संसार खुश होता है। कोई संसार में दुखी नहीं होता असुरों को छोड़ के, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त यानी अटैच्ड हो जाते हैं। आगे भगवान को कह रहे हैं, यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। क्या होता है जब भगवान का नाम लिया जाता है, ये श्लोक क्या बता रहा है, तो देवताओं हो गए या भक्त हो गए वो और ज्यादा अटैच्ड होते हैं, उनको अच्छा लगता है। रामनवमी आती है तो भगवान का नाम लिया जाता है, अच्छा लगता है। हनुमान जयंती है तो राम जी का नाम लिया जाता है, भक्तों को अच्छा लगता है। मगर वहीं पे जो असुर लोग होते हैं वो भागते हैं, भगवान का नाम लेने से गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे लोग असुर हैं, जो लोग भगवान का नाम लेने से रोकते हैं कि नाम मत लो, कुछ नहीं रखा, टाइम की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है, सब फालतू है, ऐसी यहीं रह जाने वाला है, ये सब असुरिक लोग हैं। ऐसे लोग भयभीत होते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जब आपका नाम लिया जाता है तो असुर जो लोग होते हैं भयभीत होते हैं, तभी तो उनमें गुस्सा आता है, नहीं तो गुस्सा आने वाली बात क्या है। क्योंकि वो अपने आप को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं, या उनके हिसाब से भगवान की डेफिनेशन कुछ और है। इसलिए असुर जो है वो भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं। अब अर्जुन ने आगे इसमें कहा 37 नंबर यानी 37 नंबर श्लोक में, अर्जुन कह रहे हैं, कस्मात् चाते नानमरेण महात्मना गरीयसे भ्रमणापि कर्त्रे अनंत देवीश जगत निवास त्वमक्षरम सत असत तत्परम यत्। अर्जुन कह रहे हैं इसमें,
देखो इसको गाने का भी एक तरीका है, ये गीता है, तो इसको गा के बोला जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आता, देखो, कस्मात चाहते ना नमेरेन महा आत्मना, ऐसे करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ा जाता ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो वर्ड का एक एक तोड़ तोड़ के भी मीनिंग दिया हुआ है। गरीयसे भ्रमणा अपि आदि कर्त्रे, ऐसे करके, अनंत देवीश जगत निवासा त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, उनकी संस्कृत श्लोक और एक एक वर्ड का मीनिंग है। आप पढ़ते हैं, अर्जुन आगे कह रहे हैं हे महात्मा, यानी महान आत्मा। अब एक महात्मा वर्ड देखो कहाँ यूज होता है, देखो इसमें लगेगा नॉर्मल चैप्टर सा है, मगर देखो चीजें कितनी सारी पता चलेंगी अगर आप वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन फोकस करेंगे। देखो महात्मा का मतलब क्या है, कि महान आत्मा, सिंपल सा। और आप यहाँ पे देखोगे धरती में, हमारे यहाँ पे किसी को भी टाइटल दे देते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा, क्या महात्मा है उनमें, बताओ क्या महान कार्य किया उन्होंने, बल्कि दो देश को डिवाइड कर दिया, दो बाउंड्री कर दी, कई लोगों को मरवा दिया। तो महात्मा वाला कार्य नहीं है कुछ भी। महात्मा का मतलब है महान आत्मा। अब भगवान आत्मा नहीं, भगवान तो परमात्मा है, तो उनको महात्मा बोला उन्होंने। और हमारे यहाँ पे किसी के भी आगे महात्मा टाइटल दे देते हैं, आप तो महात्मा है, महान संत हैं। तो ऐसे वर्ड हम किसी को बोल तो देते हैं, मगर वो उस टाइप का होता नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया महात्मा रजत, तो महात्मा हो गया मैं, तो महात्मा तो नहीं, वो तो टाइटल आप मेरे को जबरदस्ती दे दोगे तो थोड़ा ना हो जाएंगे। तो ऐसे ही अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हे महात्मा, ऐसे ही कोई महात्मा नहीं लगा सकता, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी कुछ नहीं, आप तो ब्रह्मा से भी ऊंचे हैं। आप आदि सृष्टा हैं, यानी प्राइमरी क्रिएटर हैं। इस संसार में ब्रह्मा बाद में आए, कृष्णा पहले आए। तो कईयों को लगा कि कृष्णा बाद में आते हैं, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश थे। पहले कृष्णा थे, कृष्णा से फिर एक्सपेंशन होते हुए विष्णु आए, फिर एक विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनके पेट से ऐसे नाल ऐसे करके बाहर आ रही है, उसके ऊपर कमल है, उस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, अगर आप देखोगे फोटो में। तो ये है ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा जी अपने आप प्रकट हो गए हैं, ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, भगवान ने उनको ज्ञान दिया तो ब्रह्मा क्रिएशन कर पाए, तो ब्रह्मा सारा का सारा सृष्टि का रचया आगे काम को बढ़ा पाए। अगर कृष्णा नहीं होते या विष्णु नहीं होते तो ब्रह्मा क्रिएशन भी नहीं कर सकते थे। इसलिए क्रिएशन की पावर भी कृष्ण के पास है, विष्णु के पास नहीं है, ब्रह्मा के पास नहीं है। ब्रह्मा इस तरह से काम करते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल देते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको बना दिया, कोई भी है, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बना दिया। अब अंदर के जो काम है, इंटरनल वर्क है, इंटरनल वर्क भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो मेन स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले कृष्णा है, आप ऐसे समझो। और अंदर का जो इंटरनल वर्क है, इसको ब्रह्मा जी के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को उन्होंने दे दिया, आगे अपनी जो उन्होंने जैसे जैसे प्रजा बढ़ाई उसको दे दिया। सिंपल समझ में आ रहा है। तो ब्रह्मा बाद में आए, पहले प्राइमरी क्रिएटर कृष्णा है। कृष्णा ही नहीं होते, ब्रह्मांड ही नहीं होता, तो कहां से ब्रह्मा आते। तो पहले क्रिएशन ब्रह्मा जी से ही पहला क्रिएशन। पहले क्या आया, ब्रह्मांड आया, ब्रह्मा नहीं आए, ब्रह्मांड आया। यानी भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें अंडे स्वरूप में, छोटे छोटे बुलबुले स्वरूप में ये तैर रहे हैं। ब्रह्मांड का मतलब क्या, वो ब्रह्म जो है, यानी पर ब्रह्म, यानी भगवान है, उस भगवान का विस्तार ब्रह्मांड। और वो कैसे आता है, महाविष्णु के लेटे हुए हैं ऐसे ऐसे, एक एक पोर से बाहर आ रहा है, सांस के बराबर उनकी एक टाइम होता है, बस एक सांस के बराबर। तो ब्रह्मांड। अब उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु आराम से मस्त लेटे हुए हैं, उनके पेट से ऐसे नाल निकलती है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, तो वो सेकेंडरी हैं। ब्रह्म आ, तो वो ब्रह्मा बाद में आए, पहले ब्रह्मांड बना। आगे कह रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन को भी इस बात का ज्ञान था, देखो, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। अरे ब्रह्मा भी आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, जब ब्रह्मा भी, आपने उन ब्रह्मा को शक्ति दी है। आगे वो कह रहे हैं हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं।
इस भौतिक जगत से भगवान परे हैं, इस संसार से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, हर चीज के कारण है, परम स्रोत है, यानी ओरिजिनल सोर्स भगवान ही है, सुप्रीम सोर्स भगवान ही है हर चीज का। तो ये श्लोक बताता है। अब 38 नंबर श्लोक में चलते हैं आगे। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्ता असि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आगे कह रहे हैं अर्जुन, आप आदि देव हैं, यानी देवताओं में सबसे पहले। अगर 33 करोड़ देवी देवता हैं, अगर विष्णु को भी हम देवी देवता में काउंट कर लें, तो आदि देव यानी आदि, इनसे पहले कोई नहीं था, बिगिनिंग इन्हीं से हुई, विष्णु से। आदि देव हैं। आप सनातन पुरुष हैं, यानी ऐसे पुरुष जिनका कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान सनातन है। सनातन मत का वर्ड का एक और मतलब होता है सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म जो कभी नष्ट नहीं होता। एक धर्म होता है पति धर्म, स्त्री धर्म, ये नष्ट हो जाएगा। शरीर है, शरीर खत्म, स्त्री धर्म खत्म, पति धर्म खत्म, बच्चे का धर्म खत्म। मगर सनातन धर्म ऐसा, सनातन का मतलब कि हम एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और कृष्णा हमेशा एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था कि कृष्णा नहीं थे या हम नहीं थे। हमें कुछ याद नहीं है, मगर कृष्णा को सब याद है। तथा इस दृश्य जगत के आप परम आश्रय हैं, सभी को आश्रय देने वाले भगवान ही हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान को सब कुछ पता है, कोई चीज भगवान से छुपती नहीं है। और आप ही वे सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। सब कुछ जानने योग्य कृष्ण ही है। कोई चीज भगवान से छुपती नहीं है। हमने सोचा कि मैंने छुपा लिया गलत काम करके, नहीं छुपा पाए। भगवान ने उसको देख लिया, यहां बैठ के यहीं से कैप्चर कर लिया और अपने अंदर स्टोर कर लिया। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, ऊपर कहीं साइड में लगा होता है, यहाँ पे हम बुरा काम कर रहे हैं तो ऊपर से वहां से कैप्चर करके हमारी फोटो को ले लेगा या वीडियो को ले लेगा। ऐसी भगवान का एक ऐसा कैमरा है, इसको तो निकाल भी नहीं सकते आप। तो इसने यहीं पे सब कुछ कैप्चर कर लिया, सब कुछ इनको पता है क्या हो रहा है, किस समय और क्या होने वाला है। मन की गति से पढ़ लेते हैं, आपके मन में वो चीज आएगी भी नहीं हो, पहले ही सोचे बैठे होंगे क्या आने वाला है इसके मन में। और कह रहे हैं आप आप भौतिक गुणों से परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। यानी एक एक जगह भगवान प्रेजेंट है। व्याप्त का मतलब प्रेजेंट है। ऐसी कोई जगह नहीं है, अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अगर एक यहाँ से मच्छर उड़ के जाता है तो इसके अंदर भी है। यहाँ से ऐसे ऐसे करके चींटी जाती है तो इस चींटी के अंदर भी है। हर चीज के अंदर भगवान रहते हैं। बोलते हैं भी हम कण कण में भगवान का वास है, तो फिर मान क्यों नहीं रहे कण कण में है तो। जब कण कण में है तो हर जगह भगवान का वास है, हर जगह कृष्णा व्याप्त है, भगवान व्याप्त है। ये अर्जुन एक बात जानते हैं, किसके लिए बता रहे हैं? हमारे लिए, हमारे जैसों के लिए, क्योंकि हम समझते नहीं है। आगे अब 39 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, वायु यमा अग्नि वरुणा शशांका, प्रजापति त्वं प्रति पितामह चानमा, नमः ते अस्तु सहस्त्र कृत्वा, पुनः च भूया अपि नमः नमस्ते। अब आगे कह रहे हैं आप वायु हैं, आप परम नियंता भी हैं, हवा देने वाले भगवान ही हैं। हालांकि वायु देव से अलग हैं, वायु के देवता अलग हैं, मगर वायु को वायु अगर वो शक्ति दे रहे हैं तो कौन? कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं? वायु हैं, यानी वायु में भी भगवान का वास है। परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है, हर चीज भगवान की निगरानी में होती है, हर चीज भगवान कंट्रोल करते हैं। आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप चंद्रमा हैं। यानी वैसे चंद्रमा सोम देवता है, मगर चंद्रमा का प्रतीक जो है वो भी भगवान है। अगर चंद्रमा को शक्ति ना दे तो चंद्रमा चमकेगा? नहीं चमक सकता। आप आदि जीव ब्रह्मा है। हालांकि ब्रह्मा एक जीव आत्मा है, मगर ब्रह्मा को शक्ति देने वाले कृष्णा है, इसलिए अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। आप प्रपितामह है, जैसे भीष्म को बोलते थे भीष्म पितामह, ऐसे ही जगत के पितामह हो गए ब्रह्मा। मगर उनसे बड़े भी पितामह है, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर प्रपितामह है, वो है कृष्णा। अगर एक ग्रैंडफादर ब्रह्मा है तो ग्रेट ग्रैंडफादर कृष्णा है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है।
अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। बार बार अर्जुन कह रहे हैं 1000 बार नमस्कार है, बार बार आपको नमस्कार में करूंगा। अगले श्लोक में 40 नंबर श्लोक है वर्ष। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः सी सर्वा। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। अर्जुन कह रहे हैं केवल सामने से क्यों करूं, आपको पीछे से भी कर सकता हूं, आपको साइड से भी कर सकता हूं। आप इसका मतलब समझे, ये वाली लाइन क्या है, क्या मतलब है इसका। आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। चलो भक्त बताएंगे अब, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि चारों ओर से नमस्कार का मतलब क्या है। ऐसे तो पढ़े जा रहे हो विराट रूप विराट रूप, ऐसे तो पता ही है। फिलोसफिकली इसका क्या मतलब है चारों ओर से नमस्कार है, चलो अभिमन्यु प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो भगवान अर्जुन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान भगवान चारों तरफ है, और भगवान को किसी भी तरफ से प्रणाम करेंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे प्रभु जी। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आंसर। हनुमान प्रजापति प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, चार दिशाएं होती हैं तो चारों दिशाओं से प्रणाम करना, क्योंकि भगवान हर जगह मतलब हर जगह हो सके व्याप्त तो है तो वीडियो भी मतलब ऑन जरूर करें, अच्छा लगेगा, जो जो कर सकते हैं। तो तो प्रभु जी चारों चारों तरफ है भगवान, तो प्रभु जी इसीलिए मतलब चारों तरफ से प्रणाम करना उनको ऐसे, हाँ और मतलब क्योंकि भगवान भगवान हर सब। दिशा में है। हाँ प्रभु जी, इसीलिए। ठीक है, अच्छा है। अंजुल प्रभु जी। अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका ये वाला मतलब ये हो सकता है क्योंकि भगवान के हर अंग संपूर्ण है, मतलब हम उन्हें कहीं से भी प्रणाम करेंगे तो वो सामने से ही हुआ क्योंकि उनके हर अंग संपूर्ण है। हाँ ये भी अच्छा है आंसर। तो देखो कितने एक ही उसके कितने मीनिंग बनते हैं। कनिका माता जी। कनिका माता जी हरे अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ प्रभु जी, जनरली मैंने भी ना कई बार देखा है ऐसे ऑफिस में भी और सब जगह वो चारों दिशाओं में ऐसे धूप बत्ती दिखाते हैं, इधर भी आगे भी पीछे भी। तो जहां तक मुझे हाँ लगता है उन लोग जहां तक मुझे लगता है कि वो लोग भी यही समझते हैं कि भगवान पूरब में भी है क्योंकि चांद निकलता है, पश्चिम में भी है क्योंकि सूर्य ढलता है ना, और उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। तो इस वजह से वो चारों दिशाओं में करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि मतलब चारों दिशाओं में ये भी हो गया कि भगवान के साथ साथ जितने देवी देवता भी हैं उनको भी प्रणाम हो जाता है। जितने जितने मतलब जितने भक्त हैं, जितने और तरह के जो भी सब मतलब जितने भी एनर्जी हो गया या जो भी देवी देवता हो गया, जो भी सबको प्रणाम करते हैं, सबको दुख दिखाते हैं चारों दिशाओं में, ऐसे कुछ। ठीक है, अच्छा है ये भी आंसर माता जी, थैंक यू। तो और देखते हैं। प्रखर प्रभु जी, कोई भी दिशा अशुभ नहीं है, जैसे कि साउथ को अशुभ मानते हैं लेकिन एक भाग साउथ डायरेक्शन में भी प्रणाम कर सकता है। हाँ ये भी अच्छा है, तो बिल्कुल सही है। अब इसका एक अगर बेसिक्स है इसका मतलब बताएं, तो जैसे भगवान मान लो सेंटर में है, ठीक है, तो भगवान जैसे अभी भक्तों ने भी बताया, भगवान तो वैसे देखा जाए तो चारों दिशा में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं आपको हर दिशा से प्रणाम है, चारों ओर से प्रणाम है, चाहे इधर से करूं इधर से करूं इधर से करूं या इधर से करूं। और वैसे भी वो भगवान का विराट रूप देख रहे हैं, तो मैं वो इधर प्रणाम करें इधर करें या इधर करें, क्योंकि उनको तो हर जगह मुंह ही मुंह दिखाई दे रहे हैं, फेस ही फेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी अच्छा है। बाकी कुछ भाग जैसे बताया कि भगवान को कोई वो नहीं है, साउथ डायरेक्शन में करो, नॉर्थ में करो, ईस्ट में करो, वेस्ट में करो, कोई बंदिश नहीं है भगवान को, ये भी अच्छा आंसर है। और अगर देखो आप भगवान मान लो सेंटर में खड़े हैं, कृष्णा या राम खड़े, कोई भी खड़े हैं, जब सेंटर में खड़े होते हैं तो दूर से हमें भगवान दिख भी नहीं रहे, भगवान का मंदिर दिख रहा है, विग्रह नहीं दिख रहे, अगर दूर से भी दिख जाए तो लोग बाहर से दूर से भी प्रणाम कर देते हैं। तो दूर से प्रणाम करने का मतलब क्या है कि चारों दिशाओं से आपको प्रणाम है, किसी भी दिशा से प्रणाम कर दो भगवान आप उसको स्वीकार कर लेंगे। मान लो मंदिर है उधर दूर दिख रहा है आपको, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अब कई लोग ऐसे करके निकलते हैं ना, ऐसे करके क्रॉस रिलीजन ऐसे ऐसे करके अपना ऐसे करके निकालते हैं
तो वैसे देखा जाए तो एक क्रिश्चियन रिलीजन नहीं हो गया? आपको नहीं लगता है क्रिश्चियन रिलीजन है ऐसे करके, इतना बड़ा क्रॉस ऐसे ऐसे करके, तो क्रिश्चियन का क्रॉस कर रहे हैं हम ऐसे करके। तो ये एक्चुअली क्रिश्चियन क्रिश्चियन रिलीजन है विद मिक्स ऑफ हिंदी। जैसे हर चीज का वो करते हैं हम, क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश फ्यूजन चलाते हैं, तो वैसे ही है ये, तो फ्यूजन की तरह है। तो अगर आप देखो भगवान इधर है तो कई लोग ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं, कोई समझदार होगा तो हाथ जोड़ के निकल जाएगा, चाहे किसी भी दिशा से निकले। जैसे इधर मंदिर है, मेरी इस तरफ मंदिर है, तो ऐसे करके निकल जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हुए। तो हर दिशा से भगवान को प्रणाम करा जा सकता है। हाँ, मंदिर में जाते हैं तो एक ही पर्टिकुलर दिशा होती है, पर फिर भी कहीं से भी प्रणाम करा जा सकता है। चारों दिशाओं से नमस्कार है, अर्जुन कह रहे हैं। तो अच्छे आंसर हैं सबके। तो अब आगे बढ़ते हैं। हे असीम शक्ति, इनकी शक्ति असीम है, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, हर जगह भगवान है, अतः आप सब कुछ हैं। सब कुछ ही आप हैं। अगर देखा जाए आपके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब ये कंप्लीट लाइन नहीं है, ध्यान से समझे। अगर कोई केवल इस चैप्टर को पढ़ के पूरा ज्ञान लेना चाहेगा तो ये कंप्लीट लाइन नहीं है। अर्जुन उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, कुछ श्लोकों के थ्रू। अब 41 और 42 नंबर श्लोक है साथ साथ। सखा इत्वी सखा इति मत्वा प्रसभम यत उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानाम तव इदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यत चा अवहास अर्थम असत्कृतः असि, विहार शय्या आसन भोजनेषु, एका अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको हठ पूर्वक यानी जोर जबरदस्ती आपको अपना मित्र मानता था। कभी मैं आपको कृष्णा बुलाता था, कभी यादव बुलाता था, कभी हे सखा ऐसे नाम से पुकारता था, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। अर्जुन कह रहे हैं मैंने मूर्खतावश प्रेमवश जो भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। कई बार आराम करते, सोते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। अर्जुन माफी मांग रहे हैं कि कभी कभी मजाक के रूप में मैंने आपको कृष्णा बोल दिया, कभी यादव बोल दिया, कभी फ्रेंड बोल दिया, फ्रेंड के रूप में हे सखा बोल दिया। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि भाई मेरा सखा इतना स्ट्रांग है। मैं तो सोचता था मेरा दोस्त तो नॉर्मल है, पर आज मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने इतना बड़ा पराक्रम दिखा दिया, मैं हैरान हो गया हूँ। तो अगर मेरे से कोई माफ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे को ऐसे नामों से भी पुकारा है। तो फ्रेंडली नेम से भी दोस्तों को पुकारा जाता है। इतना ऐश्वर्य सुन रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन के मुंह से ये वर्ड ऑटोमेटिकली निकल गए। अर्जुन को पता था कि ये मेरा फ्रेंड ही है, कृष्ण ही है जो मेरे फ्रेंड, मेरे सखा है, मगर आज इनका इतना बड़ा विराट रूप देख रहा हूं, तो अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, ऐसा ना हो मेरा फ्रेंड मुझे दंड दे दे, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन को ये सब चीजें पता थी कि अर्जुन, कृष्ण उनके सखा हैं, कृष्ण में इतनी शक्ति है। पहली बार अर्जुन को भगवान ने इतनी शक्ति नहीं दिखाई, भगवान ने पहले भी बहुत शक्तियां दिखाई। भगवान ने, देखो आप, कितनी सारी युद्ध हुए हैं, उससे पहले भी महाभारत युद्ध से पहले भी कितने युद्ध हुए, कंस को मारा, इतने सारे असुरों को मारा। तो क्या अर्जुन को नहीं पता था कि इतने सारे बड़े बड़े असुरों को मार डाला बचपन में ही? अब तो जो मारने आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, वो इतने खतरनाक असुर, उनको छोड़ ये तो कुछ भी नहीं है। और अब तो ये लड़ भी नहीं रहे, केवल सारथी बने हुए हैं। अर्जुन को सब पता था, फिर भी क्योंकि ऐसे दिखा रहे हैं कि मेरा मित्रता का संबंध है, मगर आज मैं डर गया हूं तुम्हारे इस रूप को देख के। एग्जाम्पल लो, जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, सामने बैठते हो तो और भाई कैसा है तू, उसके गले में हाथ डाल के, और एकदम से जब उसके सामने उसका भयानक रूप देख लोगे, कहोगे आज क्या हो गया तेरे को, तो डरते डरते आदमी कहता है माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, ऐसे करके। तो वैसे ही अर्जुन फील हो रहा है। अब 43 यानी 43 नंबर श्लोक पे चलते हैं। पिता असि लोकस्य चर अचरस्य,
त्वमस्य पूज्य च गुरु गरीयान् न त्वत् समस्ति अभ्यधिकः कुतान्य लोकात्रयपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। इस चरने वाले और ना चरने वाले जितने भी प्राणी हैं, पूरे दृश्य जगत जितना इस जगत दिख रहा है, उसके जनक हैं। उसके जनक यानी कि पिता, यानी कि आप कह सकते हो उनके पालनहार कौन है? कृष्णा। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। क्यों बोला परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु? जैसे लगाते ना परम पूज्य महाराज ऐसे करके, तो ये सबसे ऊंचे तो भाई कृष्णा ही है, क्योंकि कृष्णा से ही तो परंपरा स्टार्ट हो रही है। कृष्णा ने 4 संप्रदाय बनाए। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और 4 कुमार को ज्ञान दिया। 4 संप्रदाय बनाए। इनके अपने अपने 1 2 3 4 अपनी अपनी ब्रांचेज हैं, मगर शुरू कहां से हो रही है? कृष्णा से। तो ऐसे 4 संप्रदाय हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले लोगों को तो यही ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किस में जुड़ना है, मगर ये ज्ञान लोगों को लास्ट में आके पता चलता है कि मैं कहाँ जुड़ा था। जब उसका सब कुछ हो चुका होता है, हमारी तो दीक्षा हो गई, वृंदावन में इन बाबा जी से दीक्षा ले ली, तब जाके उसको पता चलता है कि ये कृष्णा से परंपरा आ भी रही है कि नहीं आ रही। आप समझे? परम आध्यात्मिक गुरु उसमें कृष्णा है या नहीं है? तो किसी भी संप्रदाय से दीक्षा ले लेना, आप समझो परम आध्यात्मिक गुरु का मतलब क्या है, यानी उनसे ऊपर कोई गुरु नहीं है। जब वही परम गुरु हैं तो उनसे ही परंपरा चली होंगी, उन्होंने ही शिष्य गुरु शिष्य परंपरा बनाई होगी। तो आप देखो कि उसमें परम गुरु कृष्णा है, यानी सबसे ऊंचा टॉप मोस्ट लेवल पे कृष्णा है। अगर नहीं है तो फिर हम जुड़े कहाँ हैं? केवल हम जाके दीक्षा ले ली और हमें पता भी नहीं चला कि उस दीक्षा का महत्व क्या है। देखो वृंदावन में भी डायरेक्टली कृष्ण को पूजा जाता है, मगर बीच की परंपरा को तोड़ डालते हैं। बीच की परंपरा एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप उनको पूछो कि आपके परंपरा में क्या शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद, 4 कुमार आते हैं? बोलेंगे नहीं आते। तो बोलो आपकी परंपरा खंडित है, बात खत्म। आपकी परंपरा एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये चीज पहले पता होनी चाहिए थी। जैसे स्कूल बच्चा जाता है तो स्कूल जाने से सबसे पहले चेक करता है, उसके पेरेंट्स चेक करते हैं कि ये क्या स्कूल ठीक है, कि यहाँ के टीचर ठीक है, यहाँ की टेक्स्ट बुक्स ठीक है। पर अब उल्टा होता है। अब ये चीजें लास्ट में पता चलती हैं कि संप्रदाय ठीक था या नहीं। पहले वो वहां पे जुड़ जाता है, पढ़ भी लेता है, दीक्षा भी ले लेता है, फिर पता चलता है मैं स्कूल ही गलत था मेरा। अगर एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, उसकी वैल्यू है। अगर सीबीएसई से एफिलिएटेड ही नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? भगवान उस परंपरा में आते ही नहीं है। या बीच के जो 4 ये जो आते हैं, शिव जी, ब्रह्मा, नारद, शिव जी, ब्रह्मा, 4 कुमार या लक्ष्मी जी, अगर ये 4 एग्जिस्ट ही नहीं करते तो वो कौन सी परंपरा आ रही है? इसलिए कई बार ऐसी परंपरा, देखो वैराग होना भक्ति है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये पूर्ण भक्ति नहीं है। अगर सोचो आप किसी परंपरा में आ रहे हो, चाहे वो कैसे भी आ रहे हो, पर आ रहे हो, मगर आप एक जुड़े हुए हो, वहां पे केवल डांस चल रहा है ना, राधे 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 डांस चल रहा है, हमें लग रहा है कि हम वहां पे जुड़े हैं, पर हम नहीं जुड़े। आप उस चीज को समझो। आप स्कूल गए, क्या आपने चेक नहीं करा था सीबीएसई बोर्ड है या नहीं? आप किस बेसिस पे चेक कर रहे हो? कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं यूट्यूब में। यूट्यूब आपको भक्ति नहीं दिलाएगा, मैं आपको पहली बता दूं। यूट्यूब आपको कभी भगवान का धाम नहीं दिलाएगा। यूट्यूब मोटिवेशन दिलाएगा, भगवान का धाम आपको राइट परंपरा, राइट गाइडेंस, आपकी अपनी मेहनत दिलाएगी। तो भाई बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा मेरी दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई, गुरु मर्सी, प्रभुपाद मर्सी, इनकी नहीं हो, मर्सी काम ही नहीं करेगी। क्या करोगे उस मर्सी का जब आपने पढ़ा ही नहीं? तो बच्चा फेलियर है, जबरदस्ती उसकी बैक वो पास करवाएंगे कि नहीं भाई फेलियर है, इसको उठा के पास करो। नहीं करेंगे, दोबारा फॉल डाउन हो जाएगा इसका। तो उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती भगवान के धाम नहीं ले जा सकते। तो परम आध्यात्मिक गुरु कृष्णा है, और इसी आने वाली परंपरा में हमें जुड़ना है। अगर गलत जगह जुड़ जाते हैं, पूरा हमारा टाइम खराब हो जाएगा, बहुत लेट जाके पता चलेगा। ऐसा नहीं कि भक्ति भावना नहीं आएगी, आएगी, मगर हमें शॉक्ड लगेगा, फिर हमारे को भक्ति करने का मन नहीं करेगा कि हम गलत जगह में जुड़े थे। इसलिए डायरेक्ट गीता को जंप मार के इधर उधर की बुक्स को पढ़ना भी कभी कभी इलॉजिकल हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट गीता को जंप नहीं मारना चाहिए। गीता आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छा है, पर एटलीस्ट वंस एक बार तो पढ़ी हो अपनी जिंदगी में। आपने एक बार भी गीता नहीं पढ़ी और जंप मार मार के सारी किताबें पढ़ ली। अब आपने वो लीलाएं समझ ली, मगर ये नहीं समझा तत्व ज्ञान कि गुरु परंपरा वाली बात इसमें कही गई,
इसमें भगवान देवी देवताओं का बीच में अंतर बताया गया, जीवात्मा भगवान के बीच में अंतर बताया गया, क्योंकि वो बेसिक नहीं पता कि मैं कौन भगवान कौन, कृष्णा कौन देवी देवता कौन, परंपरा क्या गुरु परंपरा, मतलब गुरु परंपरा क्या, बेसिक बेसिक जो डाउट्स होते हैं। अगर ये फिलॉसफी क्लियर नहीं है, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली आप देखो हो सकता है कि हमें बाद में जाके बुरा लग जाए। इसलिए गीता प्राइमरी बुक आ जाती है। अगर आप देखो ये रूल्स रेगुलेशन समझाने के लिए ही हमारे को बताई गई। ठीक है, तो आगे अर्जुन कहते हैं ना तो कोई आपके तुल्य है, कोई भी आपके बराबर नहीं है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। कोई नहीं, ये मत बोलना कि कभी भी कि हमने दुर्गा माता के नवरात्रे रखे तो न माता बराबर हो गई, कभी ऐसा नहीं हो सकता। कोई उनके समान नहीं हो सकता। कृष्णा सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब ना कोई उनके बराबर पे है, ना कोई उनसे ऊपर है, ना बराबर ना ऊपर, ना यहाँ ना ऐसे। चाहे आप कृष्णा बोले या उनके किसी रूप को बोले, भगवान नरसिंह हो गए, राम जी हो गए, विष्णु जी हो गए, उनसे ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम है। हाँ, आदि भगवान कृष्ण है, मगर उन्हीं के एक्सपेंशन या अवतार रूप में अलग अलग रूप रहते हैं। तो अर्जुन इस बात को जानते हैं, इसलिए अर्जुन ने ये बात बोली। क्या अर्जुन को पता नहीं था? अर्जुन मूर्ख थे कि उनको बेसिक सी नॉलेज नहीं थी क्या? इसलिए अर्जुन ने पहले ही बोल दिया कि आपके समान कोई नहीं है। फिर भी पांडवों ने बहुत से ऐसे कार्य किए, जैसे आप देखोगे सूर्य देव को जल चढ़ाना या वो मानना। इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने उनको इज्जत दी, मगर वो इस बात को जानते थे कि परम कृष्णा ही है। आप समझो, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए दिखाई देंगे। उनका क्या आपने उनका वो जाना कि उनका प्रोसीजर क्या था? हो सकता है कि पहले कृष्णा को आरती दिखाई हो, फिर शिवलिंग को दिखाई हो। क्या दिक्कत है? ये तो राइट वे है, यही तो शिव जी चाहते हैं। क्या पता उन्होंने पहले भोग लगा के किस रखा हो, फिर गणेश जी को दे दिया हो। आप वो जानते हो नहीं? हमने प्रोसीजर नहीं पढ़ा ना, हम तो डायरेक्ट अच्छा उनको जल चढ़ाया। हो सकता है पहले वो जल उन्होंने कृष्णा के आगे रखा हो, फिर सूर्यदेव को दे दिया। समझे? उनका पर्पस बहुत डिफरेंस था। हम उस प्रोसीजर को तो जान नहीं रहे। हम कहते हैं कि एक तरफ तो अर्जुन ने बहुत बड़ी ऐसे ही पांडवों ने पूजाएं करी देवी देवताओं की, और एक तरफ खंडन कर रहे हैं कि आपके समान कोई नहीं हो सकता। उनका पर्पस अलग था। जैसे एग्जाम्पल, मैं अगर आपके पास आ जाऊं खड़े खड़े, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे? भाग यहाँ से। आप कहोगे वाह वाह, आ गए आ गए, ये भी भगवान के भक्त हैं, इनको खिलाओ पिलाओ, इनकी अच्छे से इनकी सेवा करो, ऐसे करके ही तो बोलोगे आमतौर पे। एक बेसिक एग्जाम्पल, या मेरे सामने कोई आ गया, मैं भी उसकी ऐसी करूंगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसी को भगवान मान लिया। तो सेम पांडवों का है। इसलिए गीता को डायरेक्ट जंप करके आप कहीं भी कुछ भी करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी क्या फिलॉसफी है। इसलिए तो इसको प्राइमरी बुक बोला गया। नहीं तो गीता की जगह आप देखो, चार धर्म, मतलब आप देखते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक एक ग्रंथ है। हालांकि सनातन धर्म के कई ग्रंथ हैं। बोलने को तो भागवतम भी बोल सकते थे, बहुत डिटेल्ड है, और भी बोल सकते थे। फिलोसफिकली देखें तो गीता ज्यादा अच्छा है। फिलोसफिकली बोले, क्योंकि वो कहाँ समझ आएगा भागवतम, कृष्ण ये लीला कर रहे हैं, इसको मार दिया उसको मार दिया, बड़ी नकली बातें लगेंगी। भागवतम का ज्ञान भगवत गीता से ज्यादा ही है। और एक बार अगर आप भागवतम पढ़ने या सुनने लगते हो तो आपको गीता भी मजा नहीं आएगा। ये बात सच है, पर ये आपके लिए है। नए व्यक्ति के लिए तो भाई पहले गीता ही है, उसको तो गीता ही है। और पुराने के लिए भी है गीता, क्योंकि वो आगे को समझा सके। आगे अर्जुन कह रहे हैं, हे अतुल शक्ति वाले प्रभु। अतुल यानी आपकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती, वाले प्रभु। तो प्रभु भगवान को कह रहे हैं, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तो अर्जुन ने बात बोली कि आपसे बढ़कर तीनों लोकों में नहीं मिलने वाला कोई भी। अब चलते हैं 44 नंबर श्लोक पे। तस्मात् प्रणमये प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम ईशम ईडयम् पिता इव पुत्रस्य सखा एव सख्यु प्रिया प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अर्जुन ने कहा प्रत्येक जीव, ये नहीं बोला कि आप केवल हिंदुओं के भगवान हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये नहीं लिखा कि केवल इंसानों के भगवान है, प्रत्येक जीव। यानी चाहे वो चींटी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, एक एक, चाहे वो मगरमच्छ हो, मछली हो, कुछ भी हो, प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। हर व्यक्ति भगवान को पूजता है, तो भगवान हर जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं
आपकी कृपा मांगता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। देखो हर जीव के कैसे है, सुअर के रूप में भी भगवान शुकर रूप लिया तो वराह भगवान, शेर के रूप में आए तो भगवान नरसिंह भगवान, और भगवान जब जब आते हैं अलग अलग रूपों में तो भगवान के भक्त भी आ जाते हैं साथ साथ में। भगवान ने अग्नि का रूप ले सकते हैं, भगवान चाहे तो सूर्य का शक्ति का रूप ले सकते हैं, शक्ति रूप में सूर्य के रूप किरणों के रूप में आ सकते हैं, सूर्य को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, चांद को शक्ति दे सकते हैं। भगवान की शक्ति ही दुर्गा है जिसको पूरी दुनिया पूजती है, नवरात्रे जिनका रखती है। तो आप देखो, तो अल्टीमेटली कृष्णा ही है, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। तो प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, उन्हीं को लोग अल्लाह भी बोलते हैं। आज एक भक्त है जिनका नाम था श्यामानंद पंडित। तो श्यामानंद पंडित की एक बार हमने कथा सुनाई, काफी भी करीब 1 महीना पहले। तो उस कथा में मैंने बताया था कि श्यामानंद पंडित जो थे, डायरेक्टली उनको जो ज्ञान है किनसे मिला था, अपने गुरु से मिला और दीक्षा राधा रानी से मिली। तो आज उनका वो है। तो एक बार जब वो प्रचार कर रहे थे, श्यामानंद पंडित उनके आगे परंपरा में प्रचार कर रहे थे, तो एक मुस्लिम नाम का भक्त मिला। तो मुस्लिम भक्त ने कहा कि मैं आपका प्रचार रोक दूंगा, आपको मना कर रहे थे कि आपको होने नहीं दूंगा। तो जब उनका प्रचार को रोक रोक डाला गया, उनके जो शिष्य थे रसिकानंद, उनको रोका गया, इनको भी रोका गया, श्यामानंद पंडित को। तो उसी दिन जब इनके मृदंग करताल तोड़ दिए गए तो भगवान सपने में आए और भगवान ने 3 थप्पड़ लगाए, जोर जोर से थप्पड़ लगाए। तो वही अगले दिन जो आता है, पठान आता है, प्रणाम करता है और माफी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहते क्या हुआ, बोलते अल्लाह मेरे सपने में आए जो गोल्डन कलर के थे, और जिनका वो गोल्डन कलर के उनके लंबे लंबे बाल थे, घुंघराले रंग के, हाथ ऊंचे उठाए और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे। तो आप, मैं आपसे कृपा करता हूं कि आप मेरे को माफ कर दीजिए। तो वही अल्लाह है। देखो मुस्लिमों के लिए भी वही है, मगर वो डायरेक्टली जानते नहीं है उस अल्लाह को, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं जानते इसलिए वो पाप करते हैं। मगर हर जीव के द्वारा पूजनीय भगवान कृष्ण ही है। और ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई सहन करता है, तो यहाँ पे डिठाई का मतलब है उसका ऐसे बदमाशी, आप कह सकते हो, है ना, वैसा नेचर जो होता है, चंचल नेचर जो होता है, सहन करता है। या अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है। घृष्टता का मतलब हुआ, है ना, कभी कभी मजाक में या गुस्से में कुछ बोल देना, दोस्त दोस्त की सह लेता है बुरी बात भी। या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, यानी एक लवर एक दूसरे की बुराई को सहन कर लेते हैं। उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अर्जुन कह रहे अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं आपको गिर कर प्रणाम करता हूं। जैसे पिता अपने बच्चे की सारी कमियों को सह लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, दोस्त अपने दोस्त की सारी बुराइयों को सह लेता है। एक लड़का लड़की होते हैं, लड़का लड़की के प्यार में, लड़की लड़के के प्यार में सब कुछ सह लेती है। ऐसे आप भी मेरी सारी सारी बुराइयां हैं उसको सहन कर लो, अर्जुन कह रहे हैं। तो देखो स्तुति रूप में हमें भी बोलनी चाहिए कि देखो आप इसको स्तुति कर सकते हो डायरेक्टली भगवान के आगे, कि मंदिर में क्या बोल सकते हो अपने घर के आगे कि मैं, मेरे इतने पाप हैं, मेरे पिता जो हैं ये भी तो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप भी मुझे एक्सेप्ट कर लो कि आप तो परम पिता हो। मेरा दोस्त मुझे एक्सेप्ट कर लेता है जो इस भौतिक संसार में, तो आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप मेरी सारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लो। मेरी जो सो कॉल्ड, जो हम कहते हैं ना प्रेमिका है, जब वो मेरी बुराइयों को सहन कर लेती है तो कृपया आप भी मुझे सहन कर लो, मुझे माफ कर दो भगवान, बहुत गलतियां हो गई मुझसे। बोल नहीं सकते क्या, हम भी बोल सकते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हम क्या बोले, जरूरी नहीं है कि आपको भगवान को बोलने के लिए संस्कृत आनी चाहिए। आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, संस्कृत बोलो, फ्रेंच बोलो, पर्शियन बोलो, भोजपुरी बोलो अपनी भाषा, और कुछ नहीं तो मराठी बोल लो, बंगाली बोल लो, जो भाषा बोलोगे भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी उस प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डायरेक्टली इन प्रेयर्स को बोला भी जा सकता है अपने मंदिर में या भगवान के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाएं, कि मैं तो भगवान आपका सखा रूप में हूँ, है ना, मैं सखा रूप में, जैसे दोस्त मेरा इस संसार का मेरी सारी बुराइयों को एक्सेप्ट कर लेता है, आप तो मेरे परम सखा हैं, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सारी बुराइयों को सहन कर लो, मुझे माफ कर दो अगर मेरे से कोई गलतियां हो रही हैं। मगर ये नहीं कि माफी मांग मांग के दोबारा गलतियां कर रहे हैं। मैं बहुत चिकन खाता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त मुझे एक्सेप्ट कर लेता है चिकन खाने के लिए, आप भी मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे चिकन खाने देना। ऐसी वाली गलतियां मत मांगना, तब तो फिर दोष, तो फिर पीटेंगे खूब। अब आगे चलते हैं
45 नंबर श्लोक में 45। अदृष्टपूर्वं हर्षिता अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे ततेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवीश जगत निवास। आगे कह रहे हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं। पुलकित का मतलब है रोमांच हो रहा है शरीर में, जो ये है, ये एक एक जो पोर्स हैं मेरे खड़े हो रहे हैं, पुलकित हो रहा हूं आपके इस विराट रूप को देख के। जैसे डर के मारे बाल रोंगटे खड़े हो जाना वैसा, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, मेरे मन में बड़ा डर लग रहा है मुझे। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, हे पुरुषोत्तम, भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। दोबारा मुझे अपना वापस वही रूप दिखा दो। मुझसे रूप नहीं देखा जाता आपका इतना भयानक रूप, ये बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि अर्जुन जो है वो कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके इस विराट रूप से कि आप वापस चार भुजाओं वाला रूप ले लो, विष्णु रूप दिखा दो। और अगले श्लोक में उन्होंने बोला भी अर्जुन ने कि पहले मुझे अपना विष्णु रूप दिखाओ। जो आपका विराट रूप है ये ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता वैकुंठ में, आपने मुझे दिखा दिया, मगर मैं चाहता हूं अब आप मुझे अपना चार भुजाओं वाला विष्णु रूप दिखाओ। अगले श्लोक में आएगा। और इसी श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विष्णु जो होते हैं, आपने इन जनरल देखा होगा, इस हाथ में चक्र है, ठीक है, राइट हैंड में, ऊपर वाले हाथ में राइट हैंड जो नीचे वाला है उसमें कमल पकड़ा हुआ है, ऊपर लेफ्ट हैंड जो ऊपर वाला है उसमें शंख है, और लेफ्ट हैंड जो नीचे वाला है उसमें ऐसे करके गधा पकड़ा हुआ है। अब इनकी पोजीशंस को बदल दो तो भगवान का नाम भी, अवतार का नाम, भगवान के रूप का नाम भी बदल जाता है। अगर इस हाथ में शंख, इस हाथ में शंख था, इस हाथ में चक्र है, दोनों को बदल दो तो भगवान का अलग नाम हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के बहुत नाम है वैकुंठ में, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, नारायण, ऐसे अलग अलग नाम से भगवान जाने जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इस हाथ में भगवान ने चक्र पकड़ा है तो इसमें नहीं पकड़ सकते, या नीचे वाले हाथ में इसमें नहीं पकड़ सकते, इससे भी गदा उठा सकते हैं, इससे भी गदा उठा सकते हैं, नीचे वाले से भी, ऊपर वाले से भी, कुछ भी कर सकते हैं, पोजीशन को बदल भी सकते हैं। इसलिए उनके नाम भी बदल जाते हैं उस रूप के अकॉर्डिंगली, जिस उसमें आयुध पकड़ेंगे। आयुध मतलब चाहे वो कमल हो, चाहे वो गदा हो, चाहे वो तलवार हो या शंख हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो भगवान का उस अकॉर्डिंगली नाम भी बदल जाता है वैकुंठ में। अगले श्लोक में अब देखो, अर्जुन जो है, अर्जुन सीधा डायरेक्ट भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे अपना विराट रूप की जगह अब अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाओ। किरीटीनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथा एव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, सहस्त्र यानी हजारों भुजाओं वाले भगवान, आपके हजारों हजारों हाथ हैं, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आपने मुकुट हो ऐसे धारण कर रखा हो, अब अपना ऐसे चार भुजाओं वाला रूप दिखाओ, जिसमें आप चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, पद्म यानी कमल, धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप का दर्शन करने की इच्छा करता हूं। मुझे वो दर्शन दिखाओ कि मैं आपका विष्णु रूप देखना चाहता हूं। अर्जुन भगवान का विष्णु रूप देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें विष्णु रूप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले विष्णु रूप दिखाओ, मुझे ये अच्छा लगता है। विष्णु जो है एग्जिस्ट करते हैं वैकुंठ में, विष्णु इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, परमात्मा रूप में हृदय में एग्जिस्ट करते हैं। तो विष्णु ओरिजिनल फॉर्म है, मगर ये जो विराट रूप है ये केवल दिखाया गया। भगवान ऐसे विराट रूप ऐसे दिखते नहीं है, वो दिखा रहे हैं ताकि कल को कोई ऐसा रूप ले ना पाए। ये विराट रूप केवल और केवल इसलिए दिखाया कि कल को कोई ये ना कह पाए कि मैं भगवान हूं। अगर वो भगवान है तो आप उसको बोलो आप ऐसा विराट रूप क्यों नहीं दिखाते कृष्ण की तरह, और जब विराट रूप दिखा लो तो वापस चार भुजाओं वाला रूप ले लेना। अगर दिखा दिया हम आपको भगवान मान लेंगे। और क्या क्या पकड़ा होना चाहिए? शंख, चक्र, गदा, पुष्प, यानी कमल पकड़ा होना चाहिए। अब भगवान का एक नकलची भी था जो भगवान की नकल करा करता था, उसका नाम था पौंड्रक। वो खुद को भगवान कहता था, अपने हाथ में नकली सुदर्शन चक्र लेके घूमता था। बताओ, इतना कहता था और खुद को कहता था मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही वासुदेव हूं।
ऐसे करके बोला करता था। नकल, इतनी नकल की अपने आप हाथ में वो लेके घूमता था, बताओ। और आज के समय में जितना भी समाज है वो सब ऐसी असुरों का समाज है। एक बार एक असुर आया, वो अपनी जीप पे राम 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 लिख के आ गया, कह रहे मार के दिखाओ, अब तीर मार के दिखाओ। फिर आप देखो ये कौन है, ये सारे असुर ही तो हैं जो अपने आप को भगवान का टाइटल दे देते हैं, मगर भगवान का कोई गुण नहीं होता। क्या अगर आप गधा ले लोगे तो क्या भगवान हो गए? कोई भगवान की वस्तु उठा लोगे तो क्या भगवान हो गए? नहीं, भगवान तो केवल एक ही है। मानने को हमें एक्सेप्ट ना हो, जलन हो रही हो तो उसमें उस समाज की, उस व्यक्ति की गलती है। उसको बोलना चाहिए कि आप अपना विराट रूप दिखाओ। अब आगे आता है 47 नंबर श्लोक। अर्जुन ने रिक्वेस्ट कर दी विष्णु रूप के लिए। अब आता है श्री भगवान उवाच। अब भगवान कह रहे हैं, मया प्रश्नेन तव अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यत् मे त्वतन्येन नादृष्ट पूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। किसके बल पर? मैंने प्रसन्न होकर, भगवान ने कहा मैंने गुस्सा होकर नहीं दिखाया, मैंने तो तुम्हें खुश होकर दिखाया है। अपनी कैसे? अंतरंगा शक्ति। क्या है अंतरंगा शक्ति? राधा रानी के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। परम यानी ऐसे विश्व रूप का इससे पहले किसी ने नहीं कराया। किसके बल पर? अंतरंगा शक्ति के बल पर। अंतरंगा शक्ति कौन? राधा रानी। गुप्त रूप में देखो, गीता के श्लोक में राधा रानी के भगवान बातें कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, तो यहां लिखा है गुप्त रूप में अंतरंगा शक्ति लिखा है। बहिरंगा नहीं लिखा, बहिरंगा माया शक्ति हो गई, अंतरंगा शक्ति के बल पर। देखो कुछ बार श्लोकाज में भी डिटेलिंग मिल जाती है, इसलिए डिटेलिंग 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 जाओ तो मल्टीपल चीजें देखने को मिलती है श्लोक में। और इसी में भगवान आगे कह रहे हैं, इसके पूर्व ना अन्य ने किसी इस असीम तथा तेजे में आदि रूप को किसी ने देखा था। किसी ने नहीं देखा ऐसा रूप, केवल मैंने तुम्हारे लिए रूप दिखाया है। अब इसमें क्वेश्चन अराइज आता है लोगों का कि दुर्योधन के पास भी भगवान शांति दूत बन के गए थे। इसी भगवत गीता में भूमिका में भी आता है कि युद्ध होने से पहले, ये महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान शांति दूत बन के गए। हस्तिनापुर पहुंचे भगवान, भगवान ने रिक्वेस्ट करी, बोले देखो 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, इनके लिए सिर्फ 5 गांव दे दो। कौन कौन सा? पहला गांव दे दो आप, पहला गांव होगा इंद्रप्रस्थ। दूसरा गांव होगा इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ अब कहलाता है फरीदाबाद। तीसरा सोनप्रस्थ यानी सोनीपत, पानप्रस्थ पानीपत, और 5वां बागपत जो अब यूपी में आता है। 5 मांगे थे। बागपत जब आप दिल्ली से आगे जाते हो टुवर्ड्स देहरादून, तो बीच में एक जगह भी आती है, अगर कोई अंदर के रास्ते से निकल जाए तो बागपत नाम की जगह आती है। 5 गांव मांगे केवल, ज्यादा नहीं मांगे। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट नहीं करी थी अर्जुन ने, केवल बोले भगवान की 5 गांव दे दो। दुर्योधन जो था, दुर्योधन घमंडी था। दुर्योधन ने कहा अरे तुम ये मांगते हो, तुम कह रहे हो, कई बार सोनीपत को स्वर्ण प्रस्थ भी बोलते। दुर्योधन ने बोला 5 गांव, 5 गांव तो क्या, 5 सुई। सुई कितनी सी होती है? ऐसे पतली सी, उसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 5 सुई की नोक कितना होगा? आप सोच के देखो, एक डॉट। अगर मैं इस पेन को लूं, इस पेन को लेके ऐसे करके, ये पेन है, इस पेन को लेके अपने डॉट बनाऊं हाथ में, 1, 2, 3, 4, 5, कह रहा इतनी भी जगह नहीं दूंगा तुमको। तुम्हें गांव चाहिए? इतनी भी जगह नहीं दूंगा, 5 सुई की नोक के बराबर। आप समझे कितना अहंकार था उसमें, इतनी सी भी जगह नहीं दूंगा भगवान। और ये गांव थे उस समय। इंद्रप्रस्थ जहाँ, इंद्रप्रस्थ जो आप रह रहे हो, ये दिल्ली उस समय भगवान ने मांगा कि ये दे दो पांडवों को। अरे ये तो इन्होंने ही बनाया है, इंद्रप्रस्थ तुमने थोड़ा ना बसाया, ये तो पांडवों ने ही बसाया है, तुमने तो छल कपट से इसको ले लिया। 5 गांव भी नहीं दे सकते क्या? तो ये गांव का एरिया था। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, तो दिल्ली को गांव नहीं घोषित किया जाता। अब दिल्ली को सिटी बोल दिया जाता है, कैपिटल बना दिया, बट ये कैपिटल लायक है नहीं देखा जाए तो।
तो कैपिटल बोलने से नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो, ये ओरिजिनली क्या था, इंद्रप्रस्थ। अब यहाँ पे सारी लीला स्थली लुप्त हो गई है, यमुना भी खराब हो चुकी है। तो भगवान ने देखो 5 गांव जो मांगे थे ना, वो सब यमुना के आसपास के मांगे थे। भगवान को पता था कि 5 पांडव हैं, पांचों भाई को गांव देना है। गांव चाहिए तो नदी भी चाहिए भाई, नदी से खेती कर पाएंगे। तो कोई भी आप देखो, इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में भी यमुना बहती है, यमुना के निकट। आप जाओ सोनीपत, पानीपत, यहाँ पे भी यमुना का कुछ अंश उस समय बहता था, पर अब नहीं बहता। जैसे प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि लाल किले के बाहर भी बहती थी, अब आज के समय में तो लाल किले के बाहर भी नहीं दिखती। ऐसे ही तिलप्रस्थ, ऐसे ही बागपत। बागपत के समय आज भी यमुना का कुछ हिस्सा दिखता है। एक बार मैं जा रहा था टूवर्ड्स, मतलब देहरादून से आ रहा था टूवर्ड्स दिल्ली, तो मैंने देखा कि वहां पे यमुना है। यमुना उस बागपत से, एक फ्लाईओवर है उसके अंडरपास से नीचे से बह रही है, पर वो सो कॉल्ड नाला लगता है। पर अगर गूगल मैप में देखो तो यमुना रिवर लिखा है, देख के लगेगा तो नाला है। गंदगी इसमें इतनी है। वो नाला किसने क्रिएट किया? हम लोगों ने। तो ये 5 गांव थे जो भगवान ने यमुना के निकट बसाए थे, अर्जुन 5 पांडवों के। और ये मंदिर आज भी हैं। अगर कोई तिलप्रस्थ जाए तो तिलप्रस्थ में, फरीदाबाद में भी एक मंदिर आता है, वहां पे भी है। ये पड़ता है एग्जैक्टली सराय मेट्रो स्टेशन से। अगर कोई उतरे सराय से, लेके ऑटो लेके चले जाए, तो वहां पे तिलपत गांव कहलाता है, वहां पे भगवान कृष्ण का मंदिर है, तिलप्रस्थ के नाम से। और वो 5 पांडवों में से एक भाई का गांव था। तो भगवान ने गांव मांगे थे, बोले गांव कुछ नहीं दूंगा, इसको बेड़ी से बांध दो ग्वाले को। और बेड़ी से बांधने के लिए कहा, तो ऐसे ऐसे करके उसको बांधना चाहा। तो जब सैनिक बांध रहे थे, तो भगवान ने अपनी झलक दिखाई, पूरा विराट रूप नहीं दिखाया, झलक दिखाई। अब इस बात को कैसे कंफर्म करें? तो ये बात यहां से कंफर्म होती है, इसी भगवत गीता के श्लोक के तात्पर्य से। कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके, जिसे अर्जुन देख रहा था। यानी संजय ने भी देखा कृष्ण की कृपा से, क्योंकि संजय को उनके गुरु वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। देवी देवताओं ने भी देखा, शिव जी ने भी देखा, ब्रह्मा ने देखा, हनुमान जी ने भी देखा। किसी ने टीका की कि पर पहले अर्जुन को ही दिखाया। ऐसा नहीं कि उनके लिए दिखाया, दिखाया अर्जुन के लिए। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। पर वो दर्शन क्या था? दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे इस रूप, अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यानी जो अर्जुन को रूप दिखाया था, वो इससे काफी डिफरेंट था। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। यानी जो दुर्योधन को दिखाया था, वो एक झलक थी। अब वो झलक कैसे? जैसे शेर होता है गुर्राता है, एक होता है अटैक ही कर दिया, फाड़ डाला उसको, और एक होता है गुर्राता है। डॉग होता है ऐसे करके, हु ऐसे करके आवाज निकालता है, तो गुर्राता है, डरा रहा है। वैसे ही भगवान ने डराने के लिए अपना हल्का सा झलक दिखाई, विराट रूप, और अर्जुन को पूरा दिखा दिया। तो उसको सिर्फ हल्का सा दिखाया ताकि उससे ही दुर्योधन डर जाए, और दुर्योधन उससे डर भी गया। तो ये था कि जो उसको दिखाया, वो पूरी तरह से विराट रूप नहीं था, वो एक झलक थी केवल। ये यहाँ पे कंफर्म्ड है। अब चलते हैं अगले श्लोक, यानी 48 नंबर पे। भगवान कह रहे हैं, ना वेद यज्ञ अध्ययन, ना दान, ना चा क्रिया भी, ना तपो भी उग्र, एवं रूपा शक्या हम नृलोके, दृष्टुम त्वत अन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। भगवान ने ही बोल दी ये बात। प्रभुपाद ने तो बोली, मगर भगवान ने अगले श्लोक में खुद ये बात कंफर्म कर दी कि तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब जो दुर्योधन को दिखाया, वो एक केवल झलक थी। क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, अब भगवान कह रहे हैं, अब देखो भगवान को कैसे कोई जान सकता है? ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, वेद पढ़ के भी नहीं जान सकते, कितने मर्जी वेद पढ़ लो। वेद अध्ययन में क्या क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद पढ़ लो फिर भी समझ नहीं आएगा भगवान। क्यों भगवान ने ऐसे बोला? जैसे पेड़ होता है, जड़ होती है, रूट्स है। अब रूट्स
हो सकता है वो आम का पेड़ हो सकता है वो नींबू का पेड़ हो सकता है वो कुछ और ही पेड़ हो, कटहल का पेड़ हो। अब अगर आप रूट्स को खा के चूसोगे, बता पाओगे कि ये किसका पेड़ है? कौन भक्त है बताओ हैंड रेस करके कि वो रूट्स के जूस से ही समझ जाएगा कि ये आम का पेड़ है। मतलब आप उसकी जड़ उखाड़ो, जड़ को लो, ऐसे करके चूस के देखो और बताओ कि कौन सा पेड़ है। बता सकते हो? लकड़ी को चूस के केवल। पर उसमें तब तक कुछ उगा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो बता ही दोगे। वो तो हम इतने होशियार तो हैं ही, नीम का कौन सा, आम का कौन सा है। हाँ प्रभु जी, नहीं बता पाएंगे प्रभु जी, बिना देखे कोई कैसे बता सकता है, नहीं नहीं बता बता सकते सकता। ना। तो ऐसे ही है देखो, वेद में ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में नहीं दिया गया। प्रखर प्रभु जी भी कह रहे हैं मायावादी समझ सकते हैं प्रभु जी। मायावादी भी कहाँ समझ पाते हैं? तो आपने वैसे लिखा है। अभिमन्यु प्रभु जी नहीं प्रभु जी, मैं नहीं बता सकता। केवल जड़ है, जड़ को चूस के बतानी है। मैं बताऊं मतलब आपको पेड़ नहीं दिखाया जाएगा, लकड़ियों की अलग अलग जड़ रखी जाएगी। अब आपको चूस के बताना है कि बताओ कौन से पेड़ की है लकड़ी। नीम की तो चलो बता दोगे कड़वी है, नींबू और उसकी कैसे बताओगे आम की? बराबर साइज में कटी हुई लकड़ियां हैं, इतना इतने साइज की अलग अलग 4 से 5 पेड़ की लकड़ियां हैं, उनको बाहर से छील दिया गया ताकि आप पता न लगा पाओ। अब बताओ कौन सा है? बस। इसलिए आम का स्वाद ही आम का पेड़ बताता है। अगर आम ही नहीं उगेगा तो पेड़ को क्यों बोलेंगे आम का पेड़? ऐसे ही वेद में भगवान के बारे में है। मगर वेद अध्ययन ऐसा है कि जड़ को तो मतलब पढ़ समझ तो रहे हैं, मगर पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे इस पेड़ पे फल कौन सा लगेगा। ये क्या बताना चाह रहा है वेद, हमें किस गाइडेंस को देना चाह रहा है? तो वेद अध्ययन के द्वारा भी भगवान नहीं मिलते। हो सकता है वेद अध्ययन वाला एक आम भक्त से बहुत इंटेलिजेंट हो, उसको श्लोक ज्यादा आते हो और वो बोलता हो, है ना, सर मंगल्य मांगल्य, ऐसे करके बड़े हो रहे एक के बाद एक श्लोक बोलता हो, आप कहोगे वाह क्या बोले यार, ऐसे करके। हमें तो कुछ भी नहीं आता। और हमें देखो, हमें तो 2 श्लोक भी नहीं आते गीता के। हो सकता है हमें ना आते हो, पर फिर भी आप देखो उनकी और हमारी थिंकिंग में फर्क है। वेद अध्ययन के द्वारा भगवान नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र ही नहीं पढ़ने, आगे भी भगवान इस बात को क्लियर कर देंगे। क्या भगवान कह रहे हैं? ना तो यज्ञ के द्वारा भगवान समझ आते हैं। आप घरों में स्वाहा स्वाहा करते रहो, ओ स्वाहा 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 डालते रहो, नहीं समझ आएंगे। समझ आए आप लोगों के घर में बचपन से हवन हो रहे हैं, समझ आए थे कि आपको भगवान कौन है? इतने आप हवन पूजन देख के आए, शादी ब्याह देख के आए। शादियां तो सबने देखी होगी, हवन नहीं हुए होंगे आपके घर में तो। शादियां तो सबने ऑनलाइन भी देख ही सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू। क्या समझ आए भगवान में क्या चल क्या रहा है शादी के उसमें? क्या मंत्र बोले जा रहे हैं, क्या हवन किया जा रहा है, यज्ञ किए जा रहे हैं बड़े बड़े? नहीं समझ आते भगवान यज्ञ करने से भी। अब चलते हैं आगे। ना दान करने से, केवल दान कर दो, बोले मैं बहुत पैसे वाला हूं दान करता हूं। दान करते हैं जी, दान करते हैं, देखो चुप रहो, दान करते हैं हम। हमें सब पता है भगवान है, दान करते हैं हम। दान करने से आपको समझ आ गया किसको भी दान कर दोगे आप तो? कोई भी आया बोले हम दान करते हैं, अरे वो भी तो भगवान का रूप है। तो दान करने से भी भगवान नहीं समझ में आते, चाहे आप जितनी मर्जी डोनेशन दे दो। ना पुण्य करने से, अच्छे काम करोगे तो भी भगवान समझ में नहीं आएंगे। पुण्य तो आपने किसी की मदद कर दी, गरीब जा रहा था, गरीब को रोटी खिला दी, उसको कंबल दे दिया। पुण्य आप अगर किसी के साथ बुरा हो रहा था, आप हीरो बन के आ गए, किसके साथ अच्छा कर दिया। मगर इसमें भगवान का समझ आएंगे? पुण्य करने से भी भगवान समझ नहीं आते। और भी बहुत तरह के पुण्य हैं, ये तो हमने एक बताया, भंडारे हो गए, वो भी पुण्य कार्य है, मगर फिर भी भगवान समझ नहीं आते। या कठिन तपस्या के द्वारा भी नहीं आते। आप तपस्याएं कर लो, हिमालय में चले जाओ, बैठ जाओ, नागा साधु बन जाओ, कपड़े मत पहनो या घोरी बन जाओ, बोलो हम तो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। हम हमें सब समझ में आ गया, नहीं समझ में आएंगे भगवान। भगवान ने गीता में मना कर दिया। लोग वहां जाके बोल रहे हैं बाबा जी हमारे को दर्शन दे दीजिए, हम कुंभ में आए हैं, थोड़ा सा हाथ रख दीजिए। अरे कहाँ, उसको खुद नहीं समझ आ रहे भगवान कौन है। उनकी तपस्या का मजाक नहीं उड़ा रहे, मगर उनको पता नहीं भगवान कौन है। आपका स्तर ऊंचा है। जो भागवत मार्ग पे चलता है या भगवत मार्ग पे चलता है उसको ये ऊंचा है, वो मतलब इन सबको क्रॉस करते हुए निकल गया। मतलब ये बहुत पीछे हैं। आप इतना आगे हो रेस में कि अब ये बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, आपसे कई किलोमीटर पीछे हैं। पर हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग आगे निकल गए। तो ये सब करने के बाद भी भगवान ने कहा मैं समझ नहीं आता। तो किससे समझ आएंगे भगवान ने कहा। अब वो आगे बताएंगे।
इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। इन सभी चीजों को भगवान कह रहे हैं तुम कर डालो हे अर्जुन, मैं तब भी तुम्हें समझ नहीं आऊंगा। केवल और केवल जो डिवोटीज हैं, यानी जो भक्त है, केवल वही कृष्ण को समझ सकता है। उसके मन में अगर कृष्ण को लेके प्यार है, किसी भी तरीके का प्यार है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। और कोई रास्ता नहीं है भगवान को समझने का। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। जितना आप सरल हो जाओगे, अपनी जीवन को सरल कर लोगे, भगवान समझ में आने लगेंगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे, भगवान समझ नहीं आएंगे। जितना अपने आप को सरल बनाओगे, जल्दी जल्दी भगवान की एक एक चीज समझ में दौड़ने लगेगी। और भगवान की बात बोलते भी हैं भगवत गीता में कि ददामी बुद्धि योगम तम, कि वो तुम्हें बुद्धि देंगे कि हम उन तक पहुंच पाए। 10th चैप्टर में भगवान ये बोल रहे हैं कि उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बुद्धि दूंगा ताकि वो मेरे तक आ पाए। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा। अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं 49। तो 49 यानी इस श्लोक पे हम आ गए, ये कंप्लीट होने वाला है जल्दी। माते व्यथा मा चा विमूढ़ भावा दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृक्कमम इदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनः त्वम ततेव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। विचलित हो गए अर्जुन। अब मैं इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त अब अपना इच्छित रूप को देख सकते हो। जो तुम्हारी इच्छा है, शांत हो जाओ, मैं अपना रूप हटाने जा रहा हूं। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो विश्व रूप होता है, उसके साथ कोई आदान प्रदान नहीं कर सकता। हजारों मुंह है, हजारों हाथ है, किससे प्रेम करना है कैसे पता लगाओगे? लगा लोगे। अच्छा लगेगा कि भगवान के हजारों हजारों मुंह दिख रहे हैं। पहले तो ऐसा कोई भगवान का रूप है नहीं वैकुंठ में, फिर भी भगवान ने दिखाया कि कोई चीज मुझसे अलग नहीं है सृष्टि की। तो भगवान का जो भक्त होता है, वो भगवान से प्रेम संबंध बनाना चाहता है। या तो हो सकता है प्रेमी प्रेमी का लवर रिलेशनशिप, या हो सकता है फ्रेंड का मैत्री यानी फ्रेंड का रिलेशनशिप, सखा भाव, या हो सकता है वात्सल्य भाव यानी माता पिता वाला भाव होना चाहिए, या हम उनके माता पिता या वो हमारे माता पिता। चौथा हो सकता है, वो हो सकता है यानी कि शांत भाव, यानी शांत रूप में भगवान की सेवा करना। या जो पेड़ रूप में आ जाओ, पेड़ रूप में कर लो, करताल रूप में, किसी एक चीज के रूप में, या कोई पशु के रूप में भी हो सकता है, हिरण बन जाओ भगवान की लीला में। और पांचवा होता है, पांचवा हो गया दास भावना। जैसे हनुमान जी थे, आज हनुमान जी की जयंती भी है। तो हनुमान जी का क्या है टारगेट? एक ही जीवन का था कि केवल राम भक्ति, राम भक्ति, राम भक्ति। तो दास रूप में भी कोई सेवा कर सकता है। तो लविंग एक्सचेंज कर सकता है। लविंग एक्सचेंज होना चाहिए, तब जाके कुछ हम भी दें, कुछ वो भी हमें दें। तो ये एक लविंग एक्सचेंज को कहा जाता है कि हमारा भगवान से आदान प्रदान होना चाहिए। अगर वो ना हो तो विराट रूप से कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए अर्जुन के लिए भगवान ने वापस अपना ये रूप दिखाना स्टार्ट किया। अब 50 नंबर श्लोक पे आ गए हम। 50। संजय उवाच, संजय कहते हैं, इति अर्जुनम वासुदेवा तथा उक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूया आश्वासयामास चाभीत मैनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया, अर्जुन को शांत कर दिया। तो अर्जुन की इच्छा थी, जो रूप देखना चाहते हो, भगवान ने कहा मेरे को देख लो। अर्जुन ने कहा मैं आपका चार भुजाओं वाला विष्णु रूप देखना चाहता हूं। शंख, इधर चक्र, गदा और कमल। मैं आपको ऐसे देखना चाहता हूं, शंख चक्र गदा कमल पकड़े हुए। आपने पीतांबर धारण कर रखा हो, लंबी सी वैजंती माला या आपके घुटने तक आती हो, सर पे मुकुट हो आपके, आपकी कमल नयन हो, ऐसे रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। आपके कमल हस्त हो, आपके कमल चरण हो। उसके बाद भगवान ने कहा, ये चार भुजाओं वाले के बाद मैं अपने वापस दो भुजाओं वाला रूप देके तुम्हें धैर्य, तुम्हारे को शांत करता हूं। क्योंकि चार भुजाओं के बाद भी कृष्ण के साथ वो मैत्री भाव बनाना चाहते थे।
अर्जुन अपने आप को भगवान का दास नहीं अपना सखा मानते थे, इसलिए उन्होंने विष्णु के बाद कृष्ण रूप लिया। इसलिए विष्णु के बाद 4 भुजाओं वाले के बाद 2 भुजाओं वाले रूप में आ गए। आप इसका मतलब एक और समझो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि भागवतम भी यही कहती है, ब्रह्म संहिता भी यही कहती है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी सारे कारणों के कारण तो कृष्ण ही है। अनादिर आदिर गोविंदा, यानी आदि भगवान कौन? कृष्ण। कृष्ण से विष्णु आए, विष्णु से कृष्ण नहीं आए, कृष्ण से विष्णु आए। कृष्ण से विष्णु आए, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। भागवतम, सारे शास्त्र, सारे यही चीज बोलते हैं। तत्व रूप में एक ही है कृष्ण विष्णु, पर हाँ थोड़ा डिफरेंस है भाव रूप में। विष्णु भगवान बोलते हैं लोग, कोई विष्णु को मित्र नहीं मान सकता, मगर कृष्ण को अपना फ्रेंड बना सकते हो। इसलिए सखा भाव में कृष्ण ने वापस अपने 2 भुजाओं वाला रूप अर्जुन को दिखा दिया। अब आगे अर्जुन कह रहे हैं, ऑलमोस्ट होने वाला है हमारा, 51 नंबर श्लोक पे हम आ गए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मिं संवृता साचेता प्रकृतिं गता। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, क्या कहा अर्जुन ने? हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर, यानी इस मानवीय रूप यानी 2 हाथों वाले रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हूं, मेरा मन शांत हो गया है। मैंने अपनी प्राकृत अवस्था यानी नेचुरल जो मेरे जैसे था, अपना ओरिजिनल नेचर पर उस पर आ गया, उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं अपना डर खो चुका हूं, मेरे मन का सारा डर निकल गया, अपना जैसे मैं ओरिजिनली आपके साथ रहता था मुझे वैसा फील हो रहा है। जब अर्जुन ने अपने रिक्वेस्ट करी कि पहले विष्णु रूप दिखाओ फिर कृष्णा, तो अर्जुन ने कृष्णा ने वैसे ही किया। अर्जुन शांत हो गया। फाइनली अर्जुन को कृष्ण वाला रूप अच्छा लगा, श्याम सुंदर भगवान का जो रूप होता है। अब नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं 52 नंबर, भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्ट्वानसि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। बताओ क्या मतलब समझे आप इस श्लोक इसका? चलो देखते कौन भक्त बताएगा। देवता भी इस रूप को देखने का, कौन से रूप की बात हो रही है आपको? चलो 1 वर्ड में बताना है कौन से रूप की बात हो रही है। चलो अभिमन्यु प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी, विराट रूप जो अर्जुन ने देखा था। ठीक है, और कोई? हनुमान प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विराट रूप प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, विराट रूप प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई? कृष्णा, ज्योति पांडे माता जी, कृष्णा से विष्णु आए पर नॉन डिवोटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप उन्हें पढ़ाओ। ये तो गीता में ही है। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि विष्णु के अवतार है कृष्ण और राम, उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो डिफरेंट टाइप का है, वो अभी नहीं समझ आएगा उन लोगों को। रमांश प्रभु जी विराट रूप, ज्योति पांडे माता जी विराट रूप, लांछना माता जी विश्व रूप, अक्षत शुक्ला प्रभु जी विश्व रूप, प्रीति शर्मा माता जी ने बिल्कुल सही आंसर कहा, कृष्ण रूप। दोबारा पढ़ते हैं लोग, कृष्णाज ओरिजिनल फॉर्म। ये किसी को नहीं समझ आएगी, क्योंकि विराट रूप को भी व्यक्ति भगवान मान सकता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, अब विराट रूप से चतुर्भुज में आए, चतुर्भुज से 2 भुजाओं वाले कृष्ण रूप में आए, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। उसको तो और भी लोग नहीं समझ पाते, यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। शिव जी भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, गोपी बन के आना चाहते हैं कि गोपी ड्रेस में आ जाऊं। गोपी ड्रेस पहननी पड़ती है शिव जी को भी। अरे हम तो कुछ भी नहीं, हम तो धोती कुर्ते वाले हैं। शिव जी जो कि मृग छाल पहनते हैं, वो भी गोपी रूप में आना चाहते हैं। हमसे ऊंचे स्तर पे, हम तो 0 बाय मतलब क्या है, 0/100। शिव जी 100/100 है, भगवान का ही विस्तार है। मगर जब उनको ऐसा देखना, उनको दर्शन करने आना पड़ता है, तो अपना रूप बदलना, ताक में रहते हैं कि कुछ कुछ तो हो जाए, दर्शन मिल जाए, कैसे ना कैसे करके मिल जाए इनके उस रूप में। अगर शिव जी खुद नहीं आए तो बोले मैं अपने अंश को भेजूंगा,
शंकर सुवन केसरी नंदन। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो अपने अंश रूप को भेजता हूँ, हनुमान जी को भेजता हूँ, ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा मैं, ये लो अंश रूप जाएगा। और आज देखो उसी अंश रूप में हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी देखो पूरे विश्व गुणगान गा रहे हैं उनका। तो गा रहे नहीं गा रहे? तो उस रूप की ताक में, दो भुजाओं वाले रूप में, यानी राम हो या कृष्ण हो, राम जी की भी दो भुजाएं हैं, चार भुजाएं नहीं है। इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं देवता, कैसे ना कैसे करके दर्शन हो जाए। काक भूषणी भी आ गए, चोंच मारने आ गए राम जी को, राम जी खेल रहे थे, काक भूषणी भी आ गए दर्शन करने के लिए। ताक में कोई ना कोई रास्ता मिल जाए ऐसे दर्शन करने का, देवता लोगों को भी चाहिए। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा है भाई, कृष्णा जो ग्वाल वालों का जूठा खाता है, ये कैसे भगवान हो सकता है। कंफ्यूज हो गए, देखते ही कंफ्यूज हो गए, भगवान को भगवान नहीं माना, बोले जूठा खा रहा है, भगवान नहीं मानते, हमने तो सुना भोग लगाया जाता है, कृष्णा बस ऐसे करके खड़े रहते हैं, थाली लेके आ जाते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, खा भी रहे और जूठा खिला अपना खा भी रहे, उनके मुंह से निकला हुआ जूठा भी खा लेता है, कैसा है ये कृष्णा। मैं तो इसको भगवान नहीं मानता। हमें तो लगता कि पहले ये केवल अपनी आंखों से देख के खाता है और हमें प्रसाद रूप में दे देता है। वो भी मोहित हो गए ब्रह्मा जी भी। तो ऐसी कृष्णा के रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देखो अब भक्तों को समझ में आया, करेक्ट प्रभु जी, नीलांजना मातु, यस कृष्णा रूप। देवलोक में भी भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए तो कृष्णा को देखने की ताक में पूरी दुनिया पड़ी रहती है, इसी दो भुजाओं वाले रूप के लिए। महाप्रभु को लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, दो भुजाओं में ऐसे करके। चार भुजाओं में होते तो मजा नहीं आता, दो भुजाओं में लंबी लंबी है, लंबे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो लोग, अगर बताया जा रहा है उनकी हाइट 8 से 10 फीट की थी, इसके अराउंड से 10, उनके हाथ जो थे घुटने तक आते थे, ऐसे नहीं कि वो थे हैंडीकैप्ड थे, लंबे हाथ थे, तो उनके हाथ इतने लंबे लंबे ऐसे करके चला करते थे। शरीर कभी भी फैल जाता था चैंटिंग करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए ऐसे सुध बुध खो बैठते थे, ऐसा लगता था शरीर में हड्डी नहीं है, पिघल गया शरीर एकदम, ऐसा हो जाता था उनका शरीर। तो ऐसे रूप को देखने के लिए भक्त ताक में रहते हैं, कुछ भी हो जाए लीला का हिस्सा बन जाऊं, कैसे भी बन जाऊं, तो देवी देवता भी वापस आ जाते हैं। महाप्रभु आए तो बृहस्पति ने कहा अरे बहुत हुआ, देवताओं की गुरु गुरु बहुत हुआ, अब हम भी जाएंगे, अब हम बन के आएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य। बोले और कौन, बोले हनुमान जी ने कहा अब हम भी आएंगे, बोले हमारे राम जी अब इसमें नहीं आएंगे क्या, राम जी कृष्ण की बारी में तो रथ में भेज दिया, अर्जुन के रथ पे था मैं ध्वजा रूप में, अब मैं महाप्रभु के दर्शन नहीं करे तो मुरारी गुप्त के रूप में आ गए, और तब भी वो राम जी के ही भक्ति करते थे। तो देवी देवता जितने भी हैं, चाहे वो प्योर डिवोटी हो जैसे भी हो, वो आना चाहते हैं, ताक में रहते हैं कि इनकी दर्शन कैसे ना कैसे मिल जाए। यानी दो भुजाओं वाला रूप ज्यादा मुश्किल है समझ पाना। विराट रूप तो दिख रहा है भगवान है, शक्तिशाली है, मगर दो दो हाथ को कैसे भगवान मानोगे। इसलिए राम और कृष्ण पे सबसे ज्यादा लोग डाउट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और कृष्णा को तो मजाक ही बना रखा है, क्योंकि रासलीला करते हैं, चोरी कर रहे हैं, कहेंगे ये कैसा भगवान है उल्टा सीधा, इसका समझ पाना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए दुष्कर कहा भगवान ने। आगे चलते हैं। अब 53 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ना अहम वेदया ना तपसा ना दानेन ना च इज्जया शक्या एवं विधा दृष्टुम दृष्टवान असी माम यथा। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेद अध्ययन से, यानी कृष्ण को जान पाना, ये दो भुजाओं वाला रूप पहले भी भगवान ने बोला। जो बात दो बार बोली जाए ना, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा कि पहले तो तुम मुझे जान नहीं सकते कि मैं भगवान हूं, अब भगवान कह रहे हैं कि जो तुम मेरे इस रूप का दर्शन कर रहे हो, इस रूप का दर्शन उसे ना तो वेद अध्ययन से, पढ़ लो वेद, चार वेद हैं, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद, चारों वेद भी पढ़ लोगे तो भी दो भुजाओं वाले रूप का दर्शन नहीं मिलेगा। नहीं दूंगा मैं अपने दर्शन चार वेद पढ़ के भी। अब देखो और भगवान ने क्या कहा, ना कठिन तपस्या से, हालांकि भगवान तपस्या से मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, मगर ज्यादा भगवान को तपस्याएं पसंद नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को नहीं मिले, और वहां पे हम देख रहे हैं छोटे छोटे लोगों के लिए भगवान आ गए। भगवान को तपस्याएं पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो तपस्या अपने लिए कर रहा है, अपनी कुछ प्राप्ति के लिए कर रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा, इसलिए वो वैसी तपस्याएं भगवान को पसंद नहीं है। हाँ, भगवान को पाने के लिए तपस्या करे तो पसंद है, अपने लिए जबरदस्ती कष्ट सहे कोई सिद्धि पाने के लिए तो वो पसंद नहीं है। इसलिए तपस्या से भूखे
भूखे नंगे रहने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, ये ट्रूथ है। कितना भूखा रह लो, कितने मर्जी नवरात्रे कर लो, तपस्या ही तो है नवरात्रे का व्रत रखना, मिलेगा ही नहीं, ऐसे नहीं मिलते भगवान। कुछ भी तपस्या करना भगवान की भक्ति नहीं है। ना दान से, जितने मर्जी दान पुण्य कर लो, अगर बोले पता है ये ईंट जो है ना ये मैंने लगाई है मंदिर की, ये पंखा जो है ना ये मैंने लगाया है, ये बेंच जो है ना पार्क का मैंने लगाया है, ये खंबा जो है ना मैंने लगाया है, बहुत दान पुण्य करा है, भंडारे मेरे नाम से चल रहा है, इस भंडारे के पोस्टर में एक तरफ राम जी हैं या एक तरफ हनुमान जी हैं और नीचे मेरा नाम है, तो जो भी ऐसे नाम वगैरह जो भी आप देख रहे हो दान से भी भगवान नहीं समझ आने वाले। भगवान कह रहे हैं इसे देख पाना ना तो दान से भी नहीं समझ पाओगे, दे लो जितना मर्जी दान, ना पूजा से। अब कौन से दान की बात हुई, रैंडमली जो बिना इधर उधर दे दिया जाता है, ना ही पूजा से जाना जा सकता है, जितनी मर्जी पूजाएं कर लो, भगवान कह रहे हैं मेरे जिस रूप का आप दर्शन कर रहे हो उसको नहीं समझ पाओगे। जैसे हमारे घरों में पूजाएं चल रही हैं, चल तो रही थी इतने जमाने से पूजाएं चल रही हैं, हमारे पेरेंट्स करते आ रहे थे, हाँ श्रद्धा डेवलप हुई, मगर भगवान समझ नहीं आए। अगर आप वापस भी अपनी फैमिली को, अपने स्ट्रक्चर को देखो, रिलेटिव्स को, फैमिली रिलेटिव्स में देखो, दोस्त यारों के घरों में देखो, ऑफिस कलीग में इधर उधर देखो, बहुत लोगों के घरों में देखो, भक्तों के घरों में देखो, कई लोगों के घरों में देखो, कहाँ समझ में आ पा रहे हैं कई लोगों को भगवान। क्योंकि भगवान केवल पूजा का विषय नहीं है ना, पूजा से समझ नहीं आते। आप आरती कर रहे हो, आरती कौन सी करनी है वो तो बाद में पता चला, क्यों करनी है बाद में पता चला, पर कुछ भी करने से, पूजा करने से भी भगवान समझ नहीं आते। आगे भगवान कह रहे हैं कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता, कुछ मर्जी कर ले मुझे मेरे इस रूप में नहीं देख सकता। भगवान ने घोषित कर दी, इस बात को डिक्लेयर कर दिया। अब 54 नंबर पे चलते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम आज के क्वेश्चन आंसर लेंगे। भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधा अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। अब सुन लो किससे भगवान समझ में आने वाले हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। अनन्य भक्ति, इसका मतलब आप समझ लो, अनन्य भक्ति का मतलब है भगवान को मिक्स्ड वर्जन पसंद ही नहीं है, अन्य और कोई नहीं, केवल केवल कृष्णा, केवल केवल कृष्णा। जिस दिन आप मन में बिठा लोगे कुछ नहीं कुछ नहीं, केवल कृष्णा कृष्णा, राम राम कृष्ण कृष्ण, हरे राम, इस दिन बस अपने दिमाग में बिठा लो, और अनन्य भक्ति मतलब करनी ही नहीं है। समझ में आ रहा है, करनी ही नहीं है, तभी भगवान अपने इस रूप में समझ में आएंगे। एक व्यक्ति में क्या डिफरेंस है, शास्त्र तो वो भी पढ़ रहा है, जो इतने सारे जो कर्मकांडी लोग हैं, और बाकी भक्त भी पढ़ रहे हैं, कई तरह के भक्त भी पढ़ रहे हैं, एक भक्त आगे है एक भक्त पीछे है, एक बहुत तेज दौड़ रहा है एक धीरे दौड़ रहा है, क्या डिफरेंस है, अनन्य भक्ति। हो सकता है एक भक्त ने शास्त्र बहुत पढ़े हो मगर वो अभी भी कई तरह की चीजें कर रहा हो, और एक भक्त शास्त्र ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा, अपने टाइम रूटीन के हिसाब से कम भी चल रहा है, मगर वो अनन्य का कॉन्सेप्ट समझ गया है, अन्य और कुछ नहीं, भाई मैं नहीं करूंगा, कोई नवरात्रि नहीं, कोई नहीं, ये वो सब बंद, बस बात खत्म, केवल अनन्य भक्ति, अन्य और कुछ नहीं। उसे जल्दी समझ में आ जाएंगे, वो ग्रैब कर लेगा ऐसे करके, एकदम से ग्रैब कर लेगा। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैंने लाइफ में कभी कोई फास्ट नहीं रखा, मैंने लाइफ का पहला फास्ट ही, जब मुझे भक्ति समझ आई तो मैंने एकादशी रखा, मैंने ना तो कभी नवरात्रि रखा था, ना शिवरात्रि रखा था, ना और कोई फास्ट रखा था, मुझे पता ही नहीं था फास्ट रखते क्यों है। मेरे घर में सब रखते थे, मेरे को बोलते थे करना चाहिए, मैंने कहा क्यों करूं, वाई, मुझे को वाई का आंसर दे दो, मैं सारे फास्ट कर डालूंगा। और जब वाई का आंसर मुझे बुक से मिल गया, यहां से मिलना शुरू हो गया, पढ़ पढ़ के समझ में आने लगा, तो मेरा वाई का कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। पर क्यों रखूं, क्यों तपस्या, वाई, मेरे को ये डाउट क्लियर कर दो तो मैं रख लूंगा। और जब ये डाउट वाई क्लियर हो गया तो मैंने सारी तपस्याएं, जो मर्जी कह लो, तपस्या का मतलब जो फास्ट में हम करते हैं, फास्ट रखना, ये सब समझ में हमने करना स्टार्ट किया। पर ऐसे नहीं, बिना आर्टिफिशियली नहीं किया। अनन्य भक्ति तभी होगी जब हम आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप कर रहे हो वो गलत था, अब ये भी आप ध्यान से समझो, जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है। अगर आप अभी ऐसे लेवल पे हो कि फंसे हुए हो घर की वजह से, अपने मेंटल एक पर्टिकुलर लेवल पे, कि अबे हमें समझ में नहीं आ रहा,
तो फिर उस केस में नवरात्रे भी रखो, सब कुछ रखो, सब कुछ रखो, अभी इस लेवल पे आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि कभी नहीं आओगे, टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके जब आपको समझ में आने लगेगी, फिलोसफी शास्त्र पढ़ने लगोगे, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, आपका खुद ही मन नहीं करेगा। आप कहोगे यार माता रानी तो ऐसी भी प्रसन्न हो जाती है कृष्ण के फास्ट रखने से। ये देखो गोपियां हैं, गोपियां एकादशी रखती थी, है ना, गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा, कात्यायनी से प्रार्थना करी कि हे कात्यायनी देवी, हमें कृष्ण पति रूप में दे दो। तो पति रूप में मिल गए कृष्णा। उनके उनको लवर रूप में चाहिए थे। उनका पर्पस क्या था? जिस दिन आप उस लेवल पे आ जाओगे, समझने लग जाओगे, अपने आप ही छूट जाएगा। फिर जब कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो आप ये मत समझो कि जो स्टेटमेंट बोली गई वो गलत है। मतलब ये अनन्य भक्ति का मतलब है कि कृष्ण पूरे तरह से, ये क्यों, क्या लीलाएं चल रही हैं, क्या है ये सब, वो तभी समझ में आएंगे जब अनन्य भक्ति के लेवल तक हम आ जाएंगे। तो यही भगवान ने बोला, और केवल इसी से, और कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने बोला ओनली, केवल मतलब ओनली। और इसी प्रकार से मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है अनन्य भक्ति से। दर्शन का मतलब भगवान को समझ पाएंगे। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जो भगवान के ज्ञान का रहस्य है ना, वो इसी विधि से पाया जा सकता है, भगवान ने बोल दिया। अगर हम ज्ञान लेना चाहते हैं, ठीक है, और इस रहस्य को, अब क्या है कि ज्ञान के रहस्य को समझेंगे कैसे? केवल डांस करने से नहीं होगा या हरि बोल करने से। वो आएंगे इस लेवल पे, समझना होगा कि केवल हम इस लेवल पे हैं, हमें तो इसमें आना चाहिए, पड़ेगा ना। आपको सीखना पड़ेगा। अनन्य भक्ति में कैसे आओगे? मेरे बोलने से तो नहीं आओगे। अनन्य भक्ति में आपको खुद से आना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ोगे, तभी भगवान अपने ज्ञान के इस रहस्य को खोलेंगे, आपको उजागर करेंगे, आपको बुद्धि देंगे, ताकि तक आप उन तक पहुंच पाओ। आप ऐसे बढ़ोगे तो भगवान आपको और मेंटल वो देंगे, शक्ति देंगे, और आगे बढ़, फिर शक्ति देंगे और आगे बढ़। पर अगर आप यहीं पे स्टक हो, भगवान कह रहे हैं बुद्धि दे तो दी, आगे तो बढ़। अरे बढ़, कदम रख। अब हम कदम ही नहीं रख रहे, यूं करके कहेंगे क्या पागल है, समझाया जा रहा हूं, आगे ही नहीं बढ़ा रहा अपने पैर को। अब इसमें लास्ट श्लोक है आज का, तात्पर्य है, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, जो है हमने इसको कवर कर रहे हैं साथ साथ ही। बाकी आप इसको पढ़ोगे, पूछ भी सकते हो कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। आज का लास्ट श्लोक यानी 55 नंबर श्लोक, और इस अध्याय का भी लास्ट है। मत कर्म कृता मत परम, मद भक्ता संग वर्जिता, निर्वैरे सर्वभूतेषु यह सह माम इति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, सकाम कर्म यानी हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, कुछ भी करूंगा अच्छा बुरा उसके प्रति मेरे को फल चाहिए। मनोधर्म यानी मेंटल स्पेक्यूलेशन, अपने मन से धार्मिक यानी मन से कुछ धारणा बना लेना। मनोधर्म के कर्म से, कलमश से मुक्त होकर अपनी मन की धारणाओं को, और ऐसे सकाम कर्म यानी कर्म के प्रति फल चाहिए, जब इससे मुक्त हो जाओगे, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी जो भगवान के लिए कर्म करता है। एक श्लोक भी बोला गया इससे रिलेटेड, जो इस तात्पर्य में भी आता है, उस पर भी दिखाते हैं आपको कि शुद्ध भक्ति क्या है। अनन्य भक्ति आप समझना चाहते हो तो एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। रूप गोस्वामी ने लिखा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यानावृतम, अनुकूल्यन अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तेरुत्तमा। इस श्लोक में रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है, अगर आप अनन्य भक्ति करना चाहते हो, समझो क्या है वो, समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आ सकते हैं, जो अपनी मानसिक धारणा से अपने धर्म बनाए हुए, अपनी फिलॉसफी को बनाए हुए हैं, या कर्म इसलिए करते हैं कि उसके प्रति फल की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। ऐसे अवांछित संगति, बैड एसोसिएशन, ऐसी संगति जो केवल अपने मनोधर्म से भगवान को मानते हैं, आप उनको प्रचार करो, उनकी मानसिकता को मत अपनाओ। सकाम कर्म है, या अगर वो कर्म के प्रति इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को अपना वो मत बनाओ। भौतिक इच्छाओं से, कलमश से मुक्त होने पर
वह कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? जब आप कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन उसको फॉलो कर सको। और कैसे फॉलो होगा? गंदे ऐसी ऊट पटांग के लोगों से जो अपने मानसिक धर्म बनाते हैं, आप उनको प्रचार करने जाओ, उनको समझाओ, नहीं समझते छोड़ दो। संगति छोड़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली दूर हो जाना, मेंटली दूर हो जाओ उन लोगों से। ज्यादा बातचीत मत करो उन लोगों से। पागल है, मेरे मेंटल लेवल पे नहीं आता, ये पागल है, मेंटल है। उसके लिए केवल काम से काम रखो, फिर आप उसके साथ उसको समझाओ, समझ जाए होगा तो जरूर आएगा आपके साथ। कई बार समझ भी जाते हैं, कहीं आप समझाना ही ना चाहो, कहीं पता चले वो समझ भी सकता है, आप समझाना ही नहीं चाह रहे, तो हमारी गलती है। फिर उसको समझाओ, नहीं समझता, साल बीत गया वैसे का वैसे ही है, बोले भगवान तो वो होता है भाई, हमने ये सीखा था। कुछ भी उसके दिमाग में नहीं जा रहा, कर्मों में उठपटांग के कर्मों में लगा हुआ है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ और भक्त संगति में रह के अपनी भक्ति को बढ़ाओ। तब शुद्ध भक्ति को कृष्ण समझ में आने लगेंगे, धीरे धीरे करके। ये शुद्ध भक्ति है, अनन्य भक्ति इसे कहते हैं। और है, श्लोक में भगवान कह रहे थे कि तब वो शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, ये भगवान ने बोला, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी जो भगवान के लिए केवल कर्म करता है। कमाओ इसलिए कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ये नहीं बोला भगवान ने सारा का सारा, डोनेट की बात नहीं बोली करी, केवल डोनेशन से इसका रिलेशन नहीं बोला गया। हाँ, पैसे वाला है तो क्यों नहीं डोनेट कर सकता, मगर पैसा ही नहीं है, आजकल सैलरी 10-15 हजार है, क्या डोनेट करोगे? घर ही चल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो उसका मतलब है कि कमाओ इसलिए ताकि जो भी उसका आउटकम हो, हम पहने तो उसको पहनने के बाद ये लगे कि अरे भक्त दिखता है। अब भक्त ने पहना है ऐसे करके, ठीक है, उसने कपड़े ऐसे पहने हैं, सैंडो पहनी है, इतना लंबा उसमें ऐसे करके यहाँ से इतना लंबा हो रखा है, ऐसे घूम रहा है, निक्कर में घूम रहा है, तो क्या वो उसको भक्ति का गुण दिखाता है? नॉर्मल कपड़ा भी तो पहन सकते हो, टी शर्ट भी तो पहन सकते हो, अगर आपको बहुत ही ज्यादा वो अवॉइड लग रहा है तो ऐसी चीजें पहनो जिससे आपको लोग हाँ समझे कि हाँ भक्ति करता है भाई, भक्ति कर रहा है। अपना उस चीज में इन्वेस्ट करो जहां पे जो भक्ति के लिए जरूरी है। हाँ, खाना तो खाना पड़ेगा, खाना लाओ, पकाओ, पकाने के बाद भोग लगाओ तो प्रसाद बनता है, उसको कहते हैं भगवान की सेवा करना। यानी सेंट्रली जो भी करो वो भगवान के लिए करो। पहनो ये कि मेरे पहनने से लोग मुझे भक्त बोले, ये ना बोले क्या पागल बन के गंवार बन के रहता है। इतना तो बनना पड़ेगा सेंसिबल कि लोग देखा देखी तो भक्त बनते हैं। अब वे कहेगा मेरे में वैराग आ गया, मैं बिल्कुल वैराग में रहता हूं, ये कैसा वैराग है जो आपको सैंडो तक ले आया, यानी आपको अंडरगारमेंट्स तक ले आया। बोले हम वैराग में जीते हैं। अब हम जो है, आपने कहा, हमने सीखा कि वैराग जीवन जीना चाहिए, तो देखो हम बीच घूमने गए, बीच में तो लोग वैसे ही कपड़े नहीं पहनते, और देखो अब हम बीच घूम रहे हैं, वैराग आ गया। ये वैराग नहीं है, ये नकली वैराग है। तो जो है उसको कृष्ण सेवा में लगाना, सही तरह से इसको भक्ति कहते हैं। यानी कृष्ण के लिए कर्म करना, जो भी काम करें कृष्ण के लिए करें। माला लाएं तो कृष्ण के लिए लेके आए, माला किसी के गले में डालें तो पहले कृष्णा को ऑफर करें, फिर उसके गले में डालें। समझे आप? घर में पानी आ रहा है, पानी कहीं ना कहीं से यमुना का प्रोसेस होके दिल्ली में हमारे घरों में आ रहा है। गंगा है तो गंगा का आपके घरों में आ रहा है प्रोसेस होके, या ग्राउंड वाटर आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। उस जल का स्रोत है, अब जल को आप भगवान को पिला दो। आप पीते हो तो क्या भगवान नहीं पीते? उनको पिलाओ। तो अपने जीवन कर्म किसके लिए करना? कृष्ण के लिए करना, कि मैं जो करूंगा कृष्ण के लिए करूंगा। ऐसे बहुत से कर्म है जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। आपको अपने एम्स बदलने होंगे। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति का मतलब है कि मेरा लक्ष्य मैं होना चाहिए जीवन का। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कभी भी हमारे मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए नहीं बना। हाँ, कर सकते हैं, मना ही नहीं है, मगर साथ साथ कृष्ण भक्ति भी हो। ये एम पैरेलल चलने चाहिए। ऐसा ना हो कि मटेरियल डिजायर इतना ऊपर पहुंच जाए, गाड़ी बंगला वाइफ को वो करने का, कि ये नीचे 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 नीचे, ये ग्राफ नीचे नीचे जा रहा है। मतलब एक आगे दौड़ रहा है, एक पीछे ही रह गया, कृष्ण भक्ति यहीं अटक गई, ये आगे आगे बढ़ रहे हो, ये करियर में सेटअप हो गए। कहीं पता लगे करियर भी नहीं रहा, भक्ति भी नहीं रही, मृत्यु भी हो गई। इसलिए दोनों को, गाड़ी को इकट्ठे बढ़ाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ समय ऐसी बाधाएं आए कि इतनी तेज भक्ति ना भाग पाए, मगर ऐसा नहीं भक्ति को रोक ही दिया, परम लक्ष्य ही खत्म हो गया आपका। अगर आपका ये लक्ष्य है, मटेरियल डिजायर का आपने लक्ष्य बनाया, गोल बनाया, तो कृष्ण भक्ति भी तो गोल बनाओ कि मुझे कृष्ण चाहिए। दोनों गोल साथ साथ पैरेलल चलने चाहिए कि मेरे दोनों गोल। हाँ, ये थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो सकता है आपको, जब इसमें आगे बढ़ोगे, एग्जाम दोगे, तैयारी करोगे, जॉब करोगे, तो हो सकता है कि कुछ हद तक अटके, मगर ऐसा ना हो कि छूट ही जाए, गायब ही हो जाए, एम लॉस्ट हो जाओ, कहाँ थे हम। लॉस्ट नहीं होना है,
फिर वो अनन्य भक्ति नहीं बचेगी। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, जीवों के प्रति दया रखना, मैत्री भाव रखना, फ्रेंडशिप रखना, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने बोल दिया जो ऐसी भक्ति कर रहा है, दूसरों के प्रति मैत्री भाव, केवल ये नहीं, इंसानों के प्रति, मच्छर हो, कुत्ता हो, ये नहीं कुत्ता आया तो लात मार दिया उसको, गेट से बाहर फेंक दिया, गाय आई तो हट करके मार दिया उसको, या कुछ और करके मार दिया, तो ये मैत्री भाव नहीं है। ये कैसा मैत्री भाव है कि इंसानों में मैत्री है, बोले जानवर को तो हम खा जाते हैं, उनमें मैत्री नहीं है, उनके प्रति हम दयालु नहीं है। ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं आते। जो हर जीव से मैत्री भाव रखता है, भगवान कहते हैं वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। निश्चय, गारंटीड, भगवान ने गारंटी ली है कि मुझे प्राप्त करेगा। तो ये अनन्य भक्ति भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है, और किसी चीज से भगवान समझ नहीं आते। चाहे तपस्या कर लो, दान दे लो, यज्ञ कर लो, जो मर्जी कर लो, वेद अध्ययन कर लो, केवल अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति कैसे होगी कि ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित भक्ति ना हो। ज्ञान ऐसा मतलब ना हो कि केवल भौतिक ज्ञान आगे बढ़ रहा है, या सो कॉल्ड वेद अध्ययन कर रहे हैं मगर भगवान समझ नहीं आ रहे, भक्तिमय ज्ञान हो। कर्म ऐसा ना हो कि केवल अपने लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए ना करें। तो ऐसा कर्म, ज्ञान कर्म ऐसा ना हो भक्ति कि छूट ही जाए। तो अनन्य भक्ति यानी कृष्ण को भक्ति बढ़ाने के लिए कृष्ण को बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अनन्य भक्ति तक यही लेवल पहुंचा सकता है, अदरवाइज हम कुछ भी कर लें नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये था आज का 12वां अध्याय, 11वां अध्याय विराट रूप। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 12वें 12th नंबर चैप्टर से स्टार्ट। ठीक है, आप लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले हनुमान प्रजापति प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास थी। अ, तो प्रभु जी आपने बहुत अच्छा दिया, मतलब अपना मतलब बेस्ट आप दे रहे थे कि मतलब कैसे सेवा कर सके, तो वो दिख रहा था प्रभु जी आराम से। तो प्रभु जी इसमें एक दिक्कत आ रही है कि प्रभु जी मतलब हम लोग सिंसियर होते जाते हैं तो उसमें ना जजमेंटल हम लोग बन जाते हैं, क्योंकि फिर हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग के जैसे आपने मेंशन किया वो मेंटल लेवल पे नहीं आते हैं। तो फिर वो प्रभु जी वो उसको कैसे डील किया जाए कि मतलब हम लोग जजमेंटल ना बने, और उसको कैसे मतलब दबा के रखा जाए, क्योंकि क्या है कि प्राइड और ये जो जजमेंटल वाला है ना, तो जजमेंटल होंगे तो प्राइड आता है। तो प्रभु जी ये अहंकार है ना, बहुत कृष्णा को पसंद ही नहीं है। इसलिए पहले भगवान कहते हैं कि अहंकार मुझे सच में नहीं पसंद है। तो प्रभु जी ये प्राइड मतलब इसको कैसे मतलब क्या ट्रिक लगाया जाए कि मतलब ये प्राइड ना आए और ये जजमेंटल हम लोग कर ना पाए मतलब, और अगर कर भी पाए तो उस हम्बल एक्स जो एटीट्यूड है उसका, वो भक्त का, तो उसको कैसे मतलब मेंटेन रखे। जैसे कि क्या हनुमान जी हैं तो हनुमान जी, मैं नहीं, जो भक्त हनुमान है, श्री राम जी की दूत हैं जो हनुमान जी, वो वो कैसे मतलब इतना हम्बल है, मतलब जैसे कि वो फाइट भी करते तो मतलब सबको मतलब हरा दे, और मतलब हम्बलनेस में इतनी मतलब कैसे मतलब हो प्रभु जी। तो प्रभु जी आप समझ रहे हैं प्लीज। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं समझ गया जजमेंटल कैसे बने, हम्बल मतलब आप पूछना चाह रहे हो। इन शॉर्ट ये दो चीजें कैसे हैं। देखो, हाँ प्रभु पहले जी। तो आप जजमेंटल बनना क्यों चाह रहे हो? हम क्यों किसी को जज करते हैं? क्योंकि हम उसमें कमी देख रहे हैं। देखो, उसकी कमी को सुधारना जजमेंटल नहीं है। अगर इतना भी जज नहीं करेंगे तो वो गंदा व्यक्ति गंदा काम करता रहेगा। चोर को चोर की सजा नहीं दोगे तो वो और चोरी करेगा, और वही होता है। ऐसे हमारे इंडियन लॉज है, कोई व्यक्ति रेपिस्ट हो, टेररिस्ट हो, यहाँ पे सजा मिलती नहीं, उसको मिलती है, सालों साल बीत जाते हैं, उसकी पीढ़ी की अगली पीढ़ी भी आ जाती है, तब भी चलता ही रहता है। ऐसा भी ना करो कि और लोगों को बढ़ावा मिलेगा, तुरंत उसको मार डालो तो उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। किसी को टोकना जजमेंटल नहीं है, ये तो राइट है, ये हमारा राइट है। अगर इतना जजमेंटल नहीं होंगे, अब वो तो गलत काम ही करता रहेगा भक्ति के नाम पे भी, तो वो जजमेंटल होना गलत नहीं है उसमें। उस केस में हम उसका करेक्शन चाहते हैं। हाँ, जजमेंटल अपने बेनिफिट के लिए जा रहा हूँ कि भाई जजमेंटल कर रहा हूँ उसको अपने बेनिफिट के लिए, तो वो गलत है। उसके लिए ना करें, हम उसको करेक्ट करने के लिए करें, क्योंकि उससे समाज खराब हो रहा है, और उस समाज में हम भी रह रहे हैं, तो उसको, वो जजमेंटल नहीं है। और जहां पे आपने बोला हम्बलनेस, देखो हम्बल तो आप हो ही। अब हम्बल अगर आप बोलोगे किसी के प्रति दया दिखा रहे हो तो विनम्र तो है, क्यों आप उसके लिए केयर कर रहे हो, आप उसको विनम्रता, आप उसको करेक्ट कर रहे हो, विनम्रता ही तो है आपकी। करेक्ट नहीं करोगे, ये कैसी विनम्रता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, तू गलत काम करते रहे, हमारी विनम्रता आएगी ही नहीं। हम अब ऐसी जीने वाले हैं भाई, तुम अपने हिसाब से जियो। विनम्रता ही है, तो किसी को करेक्ट करना तो कभी भी गलत नहीं है। हाँ प्रभु जी, जैसे लेकिन ये फिर आता है कि मतलब बहुत से सीनियर देवती होते हैं तो फिर वो मतलब 20-25 साल से लगे हुए हैं, तो प्रभु जी
उसमें फिर उनको करेक्ट करने जाना, रेक्टिफाई करना, तो मतलब वो बहुत अजीब लगता है। जैसे कि मुझे मैंने देखा था, एक शॉट देखा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि जो रेक्टिफिकेशन है वो मतलब छुप के करना, किसी को बता के नहीं करना, सामने नहीं करना चाहिए उसको, मतलब पर्सनल बोल सकते हैं। हाँ, और ग्रुप अगर में कोई, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसको बेइज्जती फील होगी, हाँ सिंगल में बताना हाँ चाहिए। हाँ, और जब ग्लोरिफिकेशन हो तो वो ग्रुप पे करना चाहिए। तो प्रभु जी वो फिर भी मैं वो रेक्टिफाई कर नहीं पाता हूँ मैं, मतलब बहुत डरता हूँ कि मतलब कैसे मैं करूँ, तो मतलब इतने ऊपर है भक्ति में, तो कैसे उनको कर सकते हैं रेक्टिफाई, मतलब उनको समझाना कि मतलब आप गलत हो, तो वो प्रभु जी कैसे। देखो, पहले तो देखो कि वो समझना चाहता है या नहीं। अगर वो नहीं समझना चाहता, छोड़ दो, बस बात खत्म, आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर वो आप समझाओगे ही उसको जो समझना चाहता है, पेरेंट्स बच्चे को डांटते इसलिए अपना समझ के, अगर उसको आप अपना समझ के समझदार को समझा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर उसकी इच्छा, आप उसको जीने तो क्या कर सकते हो फिर। ठीक है प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन था। और बस प्रभु जी आपने बहुत अच्छी क्लास दी, इसमें बहुत ही मतलब बेस्ट लगी क्लास। और अगर देखा जाए बारीकी से भी, तो मतलब आपने बहुत अच्छी क्लास दी प्रभु जी, एक एक बात को मतलब बहुत अच्छे से समझाया। और जैसे कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं, एज इट इज मतलब होता है भगवत गीता। और मैं बताना भी चाहता हूँ भक्तों को कि अगर कोई बहुत आगे भी है भक्ति में, बस इस प्रभु जी, बस इस बात के बाद मैं जाता हूँ, तो बहुत आगे भी है कोई भक्ति में, लेकिन उसको ना भगवत गीता नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता कोई दूसरा नहीं बोला है, कोई उनके भक्त नहीं बोला है। भगवान भगवान ही रहेंगे और जीव जीव ही रहेगा। तो इसीलिए जो भगवत गीता है वो हम लोग को हमेशा पढ़ना चाहिए। मैं इस क्लास से ये मैं समझाऊं कि हाँ, भगवत गीता पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग का बेसिक है, वो ABCD है। ये प्रभु जी लिख रहे थे, प्रखर प्रभु जी, ABCD है। तो वो हम लोग को सच में पढ़ना चाहिए, वो बहुत जरूरी है भगवत गीता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छा। कनिका माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जैसे भी आपने कहा ना कि हर कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए, तो हाँ, हम हर कर्म कृष्ण के लिए कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बाकी चीजें तो हम, अब जैसे हम भौतिक जीवन में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भौतिक तरीके से करते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते कृष्ण के लिए। फिर उसके लिए क्या किया जाए? जैसे हम कभी कभी हम लोग बिना भोग लगाए खा लेते हैं कोई भी चीज, या कभी कभी जैसे हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो अपने लिए होता है, घर में कोई चीज होती है तो वो अपने लिए होता है। सिर्फ भोग के टाइम पे ही कृष्ण को ऑफर हो पाता है, अदरवाइज बाकी जो हम एक्टिविटीज वगैरह करते हैं वो तो हमारा ही होता है, फिर वो कर्म कैसे जाएगा कृष्णा के मैं लिए? मैंने वही बताया। मान लो, अभी आप ठीक है, आपने कपड़े भी लिए मार्केट से। अब ऐसा तो है नहीं भगवान के चरणों में कपड़े रख दिए, ये लो भगवान आपके चरणों में, ये लो प्रसाद आ गया, कपड़े ले लो, प्रसाद दे दो। कपड़े तो रख नहीं सकते, है ना। अब हमारा कोई सूट साड़ी जो भी है उसको उठा के भगवान के चरणों पे रख के पहन लिया, वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान कहेंगे भाई मेरे चरणों में क्यों रख रहे हो ये तुम, है ना, मैंने को तुम्हारे कपड़े थोड़ा ना पहनने हैं। अब वो मान लो नहीं भी रखा, तो कैसे उसको करोगे? इसका मतलब आपने जो कपड़े पहने हैं उससे आपकी भक्ति झलकती है, उसका आउटपुट क्या है? आपकी भक्ति झलक रही है। आप कोई कपड़े लिया, अब कपड़े लेके उसका यहाँ से ऐसे करके जीन्स फटी हुई है, 28 से 4 जगह से फटी हुई है जीन्स, और उसके बाद जो टॉप है, टॉप यहाँ से फटा हुआ है, कुछ यहाँ से फटा हुआ है टॉप। तो ऐसे अगर कपड़े पहनेंगे तो एक्सपोजर कपड़े वाला, तो उससे तो भक्ति नहीं, उससे तो हमारी भक्ति छुप जाएगी, और कहेंगे क्या डिग्रेड हो गया आदमी पूरा का पूरा। तो आप जो कपड़ा पहन रहे हो, उसको कपड़े के बाद आपकी भक्ति, आपका वो लोगों को पता चल रहा है कि ये भक्त है, अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो हो गया भगवान की उसमें सेवा में हो गया। और फिर उसके बाद जो आपने कपड़ा जो भी हम पहन रहे हैं, हम तिलक भी लगा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपका अल्टीमेटली आउटपुट उस व्यक्ति को भक्त बना रहा है, दूसरे व्यक्ति को भी, तो वो हो गया भगवान की सेवा में यूज। अच्छा, तो प्रभु जी बाकी चीजें जैसे घर में अ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भी याद नहीं है मुझे, वो उसके लिए कैसे करेंगे? मतलब कृष्ण को सेंटर में कर्म रख तो के करना कैसे ही करेंगे? मतलब पड़ेगा। जैसे भागवतम में भी आता है, 5th कैंटो में, एक राजा थे प्रियव्रत। स्वयंभू मनु के दो बेटे थे, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। तो प्रियव्रत के लिए उसको इच्छा नहीं थी, वो ध्यान करके बस भगवान के ध्यान में ही रहते थे, बोले हम ध्यान करेंगे। अच्छा, ये स्वयंभू मनु के दो बेटे थे। उत्तानपाद की बात पीढ़ी चली ध्रुव महाराज की, और प्रियव्रत का अपना, तो प्रियव्रत बोले मैं गृहस्थी नहीं बनूंगा। बड़े भाई थे, बोले मैं गृहस्थ व्रस्त में नहीं जाऊंगा।
तो स्वयंभू मनु आए, ब्रह्मा आए, बोले गृहस्थ जाना पड़ेगा, लोग तुम्हारे को फॉलो करेंगे। लोग कहेंगे कैसा आदमी था, बस ध्यान लगाता रहता था, भजन करता रहता था। और लोग कहेंगे वाह, अपने सारे कर्मों को छोड़ दिया। तो उस कर्म को देख के लोग कहेंगे अरे वाह, इसने तो कर्म भी करा और देखो ऑफिस भी गई और भक्ति भी कर रही है। अब आप घर में हो जाओगे या घर में भी कोई काम नहीं होगा, या कम, मैं ये नहीं कह रहा घर का काम छोटा है, बहुत बड़ा है घर का काम, बहुत ज्यादा होता है, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे घर का करो बाहर का करो। अब हम अपने काम से, अपनी एक्टिविटीज से लोगों को एक गाइड कर पा रहे हैं कि हाँ समझदार हैं, ये पढ़ी लिखी हैं। अब मान लो आप फेल होते, 12वीं फेल, 12वीं फेल वाली कनिका माता जी आ रही हैं, हरि बोल। तो लोग के ऊपर रॉन्ग इंप्रेशन जाता। अब आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तभी तो उसको वो कर पा रहे हो। अच्छा। तो ऐसा है। मैं ही अगर मान लो बोल रहे होते, हमारे बीच में आ रहे हैं रेमुणा बिहारी प्रभु जी, 9वीं फेल, 10वीं करें, 11वीं फेल, 12वीं करें, ये वाले आ गए बीए बीकॉम करें, तो क्या लोग बोलेंगे, कहेंगे क्या पागल आदमी आया हमारे बीच में आज। तो वही वाली बात है। तो डिग्री भी तो कहीं ना कहीं यूज आई ना, वो पढ़ाई, पता है पढ़ा लिखा है तो बोल पा रहा है, चाहे उसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। तो इस ये वाली चीजें हैं। अच्छा, प्रभु जी जैसे ऑफिस में ना कई कई बार ना झूठ भी बोलना पड़ता है, कई बार कस्टमर को डांटना भी पड़ता है, उनको गाना भी पड़ता है, तो क्या ये सब चीजें, ये जो कर्म होते हैं, ये किस में काउंट होंगे? अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम छुपा लेते हैं, बताते नहीं है कस्टमर को, और कस्टमर आता है तो उसको हम सही चीज को गाइड भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है अगर इसको सही बताएंगे तो ये हम पे ही चढ़ जाएगा या हम पे कंप्लेन करेगा। तो ये चीजें जो होती हैं, ये इसको कैसे कर्म में कृष्ण कॉन्शियस में लाया जाए? हाँ देखो, जो ऑफिस में ना, जो आपने बोला, अब वही मैंने बोला कि कई बार कोई पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन आ गई, आपने ऑफिस में, आपको बोला नहीं भाई तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो वहां पे तो आप रोक ही नहीं सकते, उसका क्या कर सकते हो, तभी तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अनअवॉइडेबल, जो हम कभी अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप हाँ तो अवॉइड ही नहीं वहां कर पे सकते, अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तुरंत निकाल देंगे। उसको झूठ बोल के ही सर्वाइवल ही वहां पे वैसे है। और हर जगह ऐसी, हर इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है मंदिरों में लोग झूठ नहीं बोलते? इतना झूठ बोलते हैं बोलते हैं उन्होंने। कि बाहर वालों का दिल ही टूट जाएगा, चल क्या रहा है बाहर। चाहे मंदिर हो, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह झूठ तो बोला ही जाता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए लेके बोला जा रहा हो, हाँ ऑर्गेनाइजेशन हो बट या किसी भी चीज में हो। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग झूठे हैं या आप झूठे हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, झूठ बोलना पड़ेगा वहां पे आपको। अगर आप नहीं बोलोगे, ऑफिस को कहेंगे हमारे ऑफिस को डुबाने डुबाने वाले तुम हो, तो आपको हटा रहे हैं हम, तो आप कैसे काम करोगे, इसलिए तो हम चैंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था मेरा। तो हर चीज भगवान की सेवा में लाई जा सकती है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चैट बॉक्स पे देखते हैं कुछ। हाँ, गौरव प्रभु जी का क्वेश्चन आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। आ, प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन ने सुना और साथ में संजय द्वारा धृतराष्ट्र ने भी सुना। तो अर्जुन ही पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कई बार भगवान बोलते हैं कि हे वत्स, तुम क्या मेरे ज्ञान को भूल रहे हो क्या। तो वो अर्जुन जब इतना साथ होकर नहीं समझ पाया, तो संजय और धृतराष्ट्र का क्या लेवल था, क्या वो कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए? धृतराष्ट्र तो बिल्कुल ही समझ पाया। और हम लोग, आम जो लोग हैं इस कलयुग में, हम लोग कैसे इसको समझेंगे, समझ पाएंगे? थैंक यू प्रभु जी। मतलब अर्जुन नहीं समझ पाया तो हम जैसे आम लोग कैसे समझ पाएंगे? हाँ, और धृतराष्ट्र और संजय ये दो लोग ही सुने थे। संजय थोड़ा बहुत समझा, धृतराष्ट्र तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाया। हाँ ये भी होता है। देखो आपने बहुत अच्छा कहा कि सुन तो सब लोग रहे हैं, समझ फिर भी नहीं आ रहा लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि मंदिरों में ये चीजें नहीं चल रही हैं, कई जगहों पे चल रही है, बताया भी जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, धृतराष्ट्र की तरह अंधे हुए हुए हैं। तो वैसा ही तो है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है ना। जैसे धृतराष्ट्र किस चीज पर अंधा है? अपने पुत्र मोह के लिए अंधा है, बताया भी जा रहा है भगवान भगवान भगवान। धृतराष्ट्र चाहता तो क्या रुकवा नहीं सकता था? पिता चाहे तो हर फाइट को रुकवा सकता है, मगर पिता के कर्म ही ऐसे हैं, पिता खुद ही चाह रहा है लड़ाई हो जाए, मेरे बच्चे जीत जाए, मेरे बच्चे जीत जाए।
तो रॉन्ग टीचिंग्स को दर्शा रहा है, धृतराष्ट्र के अंधेपन को। धृतराष्ट्र केवल आंखों से नहीं, मन से भी अंधा था। इतना पागल हो रखा था अपने बच्चों के लिए कि उसको कुछ और दिखता ही नहीं था। बुराई भी हो रही है, बुराई कर रहे हैं, सब कुछ बुराइयों को भी वो accept वो कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ऐसे ही समाज में लोग हैं। तो आप वही मानो कि सुनने वाले तो बहुत हैं, मगर उस सुनने वाले को एप्लीकेशन में लाने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। तो आप उनको उसी तरीके से लो कि ऐसे लोगों को बदल नहीं पा रहे। कान कान है, कान में उनको ढंग से उनको सुना ही नहीं, बैठे थे, प्रेजेंट थे, मगर मन कहीं और ही था। मन किसी और को दे दिया था, मन कहीं और था, बैठे फिजिकली वहां थे। तो बस वही डिफरेंस है। अब जैसे आप हो, आप गाड़ी भी चला रहे हो मगर मन इधर दे रखा है, मगर फिजिकली कहीं और हो। मजबूरी है जो भी है, पर मन इधर दे रखा है। तो वही वाली चीज है, धृतराष्ट्र ने मन किसी और को दे रखा था, फिजिकली बैठ के बस गलत गलत पॉइंट्स को सुन रहा था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम गौड़िया प्रखर प्रभु जी, हम गौड़िया वैष्णव भगवान को लेफ्ट साइड से क्यों दंडवत प्रणाम सारे ही वैष्णव लेफ्ट से प्रणाम करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान परमात्मा हृदय हार्ट में रहते हैं, तो अपने लेफ्ट से प्रणाम करते हैं, है ना, भगवान को। और लेफ्ट से इसलिए भी कि अपना दिल अर्पित करते हैं भगवान को, अपना हार्ट अर्पित करते हुए प्रेम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता इज एबीसीडी ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन करेक्ट? कनिका माता जी, प्रभु जी संजय ने भी विराट रूप देखा। हाँ माता जी देखा। हिमालय, दीप कौशिक माता जी, हिमालय पर बैठे पे योगियों को भी भगवान नहीं आसानी से नहीं मिलते, करेक्ट। सेंचुरी चली गई, हम सब आज यहीं हैं, इस टाइम भगवत गीता का पाठ सब सुन रहे हैं, पाठ सब कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी बहुत सौभागी ही हैं हमारे, आज हम सब सुन रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। हाँ जी माता जी करेक्ट। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि विष्णु के अवतार हैं कृष्ण और राम। ज्योति पांडे माता जी, ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण आते हैं, मतलब अब ये बड़ी लंबी साइकिल है। अब वो आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और जो 999 टाइम्स आते हैं वो विष्णु आते हैं। तो इसलिए वो विष्णु वाला जो होता है, वो लीलाएं कुछ विष्णु वाली हैं, कुछ कृष्ण वाली हैं, और वो मर्ज हो जाती हैं, इसलिए लोगों को लगता है कृष्ण से विष्णु आ गए। प्रभु जी अगर अभिमन्यु प्रभु जी अगर पेरेंट फोर्सफुली देवी देवता की पूजा करने को कहते हैं, लाख समझाने पर भी, तो हमको क्या करना चाहिए? कर लो, भगवान को दिया दिखाओ, वही देवी देवताओं को दिखा दो, वो भी खुश, आप भी खुश, देवी देवता भी खुश, और भगवान भी खुश। क्या दिक्कत है? दिखा दो, उसमें कोई बुराई थोड़ा ना है। वैसे भी प्रोसीजर देखा जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। आप देवी देवताओं को उनका वही तो दे रहे हो, आरती दे रहे हो, पहले भगवान को होनी चाहिए। पर कोई भी चीज हो पहले भगवान को दी जाती है, उनसे उससे उनको बुरा नहीं लगेगा, आपके पेरेंट्स को। सेम मैं भी, प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि अन्य देवी देवता का मंत्र जाप चालीसा, अच्छा ये भी अगर कह रहे हैं कि इतने मंत्र जाप चालीसा करो, तो जाप बोलो, मैं कर रहा हूँ, राम भी है कृष्ण भी है। अब चालीसा जहां तक आ गई, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बोलो क्या दिक्कत है? हनुमान चालीसा में पढ़ लो, तुलसीदास ने लिखी है, उनका भाव है, तो उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। हाँ अगर ऐसी चालीसाएं पढ़नी पड़ी कुछ ऐसी, तो वो अलग बात है। जो बिल्कुल ही मायावाद चालीसाएं हो वो नहीं पढ़े बस। अभिमन्यु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन पसंद था, तो श्री राम को क्या राम नवमी के टाइम पे क्या भोग लगाना चाहिए प्रभु जी? वैसे तो लड्डू और पेड़े ही लगते हैं मोस्टली, तो ज्यादातर यही मैंने देखा है, लड्डू और पेड़े। प्रभु जी बेर भी तो पसंद है श्री राम जी को। लगा तो सकते हो, बेर। भगवान जी को तो वैसे देखा जाए तो बेर तो है ही, शबरी का जो बेर है वो खाए हाँ भगवान। हाँ। हाँ तो बेर भी लगा सकते हो, भगवान को तो क्या छोटी छोटी जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, प्यार से, प्यार होना जी चाहिए बस लगाने का। जी जी। प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि लोगों की आयु प्रभु जी कम कैसे होती है, मतलब क्या कर्म होते हैं उनके जो उनकी आयु कम होती है? किसी के जो गर्भपात हो जाता है या अभी फिर पिछले कोई जन्म में कम। जाके देखना पड़ेगा ऐसा उसने क्या पाप किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे मान लो जो मोस्टली ज़्यादा जो ज़्यादा बॉडी को ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो मोस्टली कितनी एज तक लिमिटेड रहते हैं, मतलब जो मतलब डिपेंड कुछ करता ज़्यादा है, केयर कर। ये देखो उसकी इतनी कितनी एज आई है, वही वो डिपेंड करेगा। ये तो कोई नहीं बता सकता इसकी कितनी एज है।
अच्छा अच्छा अच्छा। ज्योतिष में हो जाता है, पर वो भी फायदा क्या है उसको जान के। जी जी जी। तो प्रभु जी कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब कुछ क्या कहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी को बहुत फॉलो करते हैं प्रभु जी। जैसे आपके क्या कहते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं हिंदी में जिसको, जो करते हैं ना कि तो वो घर बनाते हैं तो उसमें लोग वो करते हैं मतलब, हाँ, नाम याद नहीं आ वास्तु। रहा मतलब। हाँ, वास्तु वास्तु तो प्रभु जी उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है प्रभु जी, ऐसा करने से थोड़ा मतलब बहुत डायरेक्शन पढ़ते को चेंज कर। थोड़ा बहुत पढ़ता है, पर अगर भाव ही ना हो तो भगवान वास्तु के पीछे थोड़ा ना भागेंगे। मन के अंदर जी ही भाव नहीं है तो वास्तु कितना भी कर लो पूजा, फिर भी नहीं कर रहा, मंदिर काला हो रहा है, क्या फायदा। हाँ 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 जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। हरे कृष्णा। जल्दी से जो चैट बॉक्स है अपनी मटेरियल नीड को पूरा करें, मटेरियल डिजायर को नहीं। करेक्ट ज्योति माता जी। सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म। प्रभु जी हम सिंपल कैसे बने? आप भक्ति आ गए, आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, है ना, और उसको लाइफ में धीरे धीरे करके एक एक दो दो पॉइंट्स को अपना रहे हो, अपने आप ही सिंपलिसिटी आ गई लाइफ में, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं जीना चाह रहे, सिंपलिसिटी को लाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जो भगवान ने बातें कही हैं, तो वही सिंपलिसिटी ले आएगा धीरे धीरे। रामांश प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं? नहीं, गौर नारायण आते हैं। एक दिन में एक बार राम कृष्ण आते हैं, एक दिन में एक बार महाप्रभु आते हैं, और बाकी टाइम विष्णु भगवान आते हैं, और 999 टाइम्स ब्रह्मा जी के 12 घंटे के हिसाब से, मतलब 999 चतुर्युगों में। तो उसका हिसाब आप लगा लो, बहुत लंबी कैलकुलेशन बनती है। तो एक 1000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा के 12 घंटे में। तो एक युग में आते हैं महाप्रभु, एक उसमें कृष्णा। तो इस वाले में महाप्रभु और कृष्णा है, और बाकी हर बार आते हैं विष्णु रूप में आते हैं या फिर गौर नारायण रूप में। दीप कौशिक माता जी टुडे इज गुड क्लास सेशन, थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू दीप कौशिक माता जी। अनिला माता जी प्रभु जी यू इंडीड मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, थैंक यू अनिला माता जी। प्रीति शर्मा माता जी थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रीति माता जी। स्पिरिचुअल नॉलेज को एज इट इज लीजिए, हनुमान प्रभु जी करेक्ट। ज्योति माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल क्लास, थैंक यू माता जी। मधुर माता जी थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, थैंक यू मधुर माता जी। थैंक यू प्रभु जी। ज्योति कश्यप माता जी का थैंक यू, ज्योति कश्यप माता जी। हनुमान प्रभु जी का थैंक यू प्रभु जी, आप हमेशा प्योर डिवोशनल सर्विस के पाथ में एंगेज रहते हो, लगे हुए हैं बस थोड़ा थोड़ा प्रभु जी, थैंक यू। सेंस ग्रेटिफिकेशन जितना ज्यादा कर यंग एज में करेंगे उतनी एलजी एज कम होती है, एंड ऑल्सो एज आए तो बहुत पेनफुल होता है, करेक्ट। प्रभु जी आई सॉ यू एट वृंदावन एंड मैनी अदर्स टू, दे होल्ड अ हैंकरचीफ इन अ स्पेशल वे while praying during आरती, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग दिस? ताकि मेरा मैं छींकूं तो वो बोले ना कि आपने छींका क्यों। हाथ तो ऐसा ही होता है, पर वो ऐसे निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ जब मेरे को अजीब लगता है किसी के खांसने का या कफ करने का, छींकने का, क्योंकि भीड़ में हो जाता है तो। और कई बार आप देखते हो भीड़ में काफी लोग आते हैं, मैं देखता हूँ नहाते नहाते धोते नहीं है, तो उनसे बहुत स्मेल आती है, तो इसलिए बस अपने हाथ में रख लेता हूँ। तो रीजन है वो, अब मैं तो ये देखा है, इसलिए ये रीजन से हैंकर चीफ रखता हूँ रुमाल में, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। तो अपना अपना हाइजीन कह सकते हो, मेरे को मतलब हाइजीन थोड़ा ज्यादा पसंद है। लॉयल्टी कैसे लाऊं? आप लॉयल ही हो हनुमान प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अंजुल प्रभु जी थैंक यू। प्रखर प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू प्रखर प्रभु जी। निवेदिता माता जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू निवेदिता माता जी। ठीक है, अभी हम एंड करते हैं क्लास को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। भगवत गीता की जय, जय श्रील जय प्रभुपाद की जय जय, श्रीला श्रील प्रभुपाद भक्ति की वेदांत जय, की प्रभु जी की जय जय। जगत गुरु भाई शिल गौर प्रभुपाद की हरि जय। हरि बोल। जय जगत गौर गुरु की प्रेमानंदे, जय। हरि 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 बोल। बोल।